सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग, आई थिंक आपने टाइटल देखा होगा इस वीडियो का, कि हम आगे के 30 डेज को कैसे प्लान करना चाहते हैं। व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आखिरी 30 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं उसे हम कैसे प्लान कर सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए, बिना एंजाइटी किए हुए। हम कैसे उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 10 डेज पहले या 12-15 डेज पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था वेयर वी हैव डिस्कस द 40 डेज प्लान। उसके बाद से हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट आई हैव रिसीव्ड ओवर अक्रॉस टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। वन थिंग, लॉट ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू कि कैसे अप्रोच करना है नॉट, बट मेजोरिटी ऑफ देम जिन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया फॉलो करना 10 डेज 12 डेज के बाद, बहुत सारे आई थिंक आई शो स्क्रीनशॉट्स एज वेल, जिन्होंने कहा कि हाँ सर वी आर स्टैग्नेंट एट द पॉइंट ऑफ 50-60 के स्कोर पे, एटलीस्ट हम 15 मार्क्स बेटर है, हम 20 मार्क्स बेटर है, हमारे अटेम्प्ट 100 से अंदर था। हमने आपने जो अप्रोच हमें बताई, जो स्टडी शेयर की, उससे हम अपने अटेम्प्ट इंप्रूव कर पाए। सो 10-12 डेज में अगर चीज़ें हो सकती हैं तो आगे तो 30 डेज है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। फर्स्ट थिंग, एक सिंपल सा डाउट अपने दिमाग से हटा देना, क्या अभी भी हमारे पास टाइम है, क्या अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई ऑलवेज सेज, जब तक क्लैट का एग्जाम 2 o'clock से 4 o'clock आप सेंटर तक नहीं पहुंच जाते, अपने घर से नहीं निकल जाते, यू हैव इनफ एंड सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट। 18 दिसंबर से पहले आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, दिन के 24 घंटे आपके पास हैं, जितना एफर्ट लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। तो अपने दिमाग से डाउट हटा देना। देखो, बिफोर वी स्टार्ट दोस 15 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए फाइनल जो 30 डेज प्लान है उसके लिए मैंने रेडी किए हैं, बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ आई सजेस्ट यू। मैंने लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ में मैंने उन सारे बच्चों से बात किया जो ऑलरेडी Tier 1 कॉलेजेस में हैं। Tier 1 कॉलेजेस यू ऑलरेडी नो, जो टॉप 6 कॉलेजेस में हैं, एल बैंगलोर, नालसा, NHS कोलकाता, NLI भोपाल, NLU जोधपुर, GNLU। इन सबको आप सब भी टारगेट कर रहे हैं ना। इन 7 या 6 में से कोई आपके टारगेट में होंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे, जो मैंने 220 बच्चों से बात किया, अप्रोक्सीमेट मैंने 220 बच्चों से बात किया, 10 कुछ पैरामीटर्स थे। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि एग्जाम डे, क्योंकि अब ना आगे जो चीज़ें हैं ना, इट्स एग्जीक्यूशन। हमें जितना सीखना था, हमें जितना प्रैक्टिस करना था, हमें जो भी चीज़ें करनी थी, हमने सफिशिएंट सोर्स से रेफर कर लिए हैं। अब जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूशन का है कि एग्जाम डे हम कैसे करेंगे, और एग्जाम डे हम जो करेंगे वो नेक्स्ट 30 डेज में हम जो अराउंड 14-15 मॉक देंगे उनमें हम करके देखेंगे। ओके, तो मेरे 10 पीरियड, ओके, जो 220 बच्चे थे इसमें से बहुत सारे आई थिंक 100+ बच्चे तो CMP के स्टूडेंट्स थे, जो आज किसी Tier 1 कॉलेज में, बहुत सारे सही बैंगलोर में है, कुछ नालसार में, NLU जोधपुर में है, NHS कोलकाता, GNLU NLI में है। इन सबसे बात किया, 220 बच्चों से 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, और ये 10 क्वेश्चंस आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आई रियली वांट कि आप इन सबका नोट डाउन कर लें। 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट, पहला मैंने जस्ट आस्क्ड देम कि अटेम्प्ट्स क्या थे एग्जाम डे पे, उनके एक्चुअल अटेम्प्ट्स कितने थे, फर्स्ट। सेकंड, नेगेटिव्स कितने किए थे, सेकंड। थर्ड, एवरेज टाइम अलॉटमेंट कितना था अगर हम सेक्शन वाइज बात करें वो। फोर्थ, जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, दैट इज द एवरेज स्कोर उनका, अगर हम सेक्शन वाइज स्कोर देखें एग्जाम डे पे कितना था। फिर अगर स्ट्रॉन्ग सेक्शन की बात करें तो क्या एग्जाम देने से पहले, क्लैट से पहले, ऐसे कौन से जो सेक्शन थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और स्ट्रॉन्ग थे। और किसी भी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कहने का पैरामीटर क्या होता है, व्हाट्स द क्राइटेरिया, अगर हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हों, राइट। तो अगर लीगल की बात करें तो 28 मार्क्स हो गया, RCCR 20 मार्क्स से ऊपर, GK में 25 मार्क्स और मैथ्स में 7-8 मार्क्स, जैसा 70% का क्राइटेरिया ना। इसके आगे अगर देखें, फिफ्थ स्ट्रॉन्ग सेक्शन 6, मैंने पूछा कि पूरा जो क्लैट का पेपर था आपने कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था। 7 क्वेश्चन में चाहे आस्क देम, लास्ट में कब दिया था, बहुत सारी क्वेरी है ना आपके पास, सॉरी 6 था, पूरा पेपर का कंप्लीट किया। 7th OMR में कितना टाइम लगा फिल करने में, OMR कैसे भरी, हर पैसेज के बाद, हर क्वेश्चन के बाद, ऑल दोस थिंग्स आई आस्क्ड देम। 8th वाज लास्ट मॉक कब दिया था। हम बहुत क्यूरियस है ना। ऐसे उन्होंने, उनका जब पेपर 19 जून को शेड्यूल था क्लैट 2022, तो उन्होंने लास्ट मॉक का पेपर कब दिया था, वेदर 17 को दिया था, जो कि बहुत सालों ने दिया होगा, 16 को दिया था या उससे पहले दिया था। नेक्स्ट, 9th इज लास्ट 1 मंथ में कितने मॉक दिए, और द 10th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनकी अप्रोच कैसी थी जब वो लास्ट 1 मंथ को प्रिपेयर कर रहे थे। तो टॉपिक वाइज आते हैं। आई विल सजेस्ट यू टू मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑफ दिस, बिकॉज इससे बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे इंसाइट मिल सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज राइट एंड वैलिड फॉर द लाइफ पर्सपेक्टिव एज वेल, कि लाइफ में हम जो भी चीज़ें कर रहे होंगे 95% ऑफ द थिंग्स कोई ना कोई हमसे पहले ऑलरेडी कर चुका है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर कुछ हम एलोन मस्क टाइप ट्राई करेंगे वो माना जाएगा, बट हम नॉर्मल चीज़ें करके भी एक अच्छा NLU, अच्छा कॉलेज ट्राई कर सकते हैं।
एटलीस्ट ये तो जान लो ना कि जिस कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज में बच्चे क्या करके पहुंचे, एग्जाम में उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया। बिकॉज हमारे पास बहुत सारा डाटाबेस होता है, बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड होते हैं हर साल। दैट्स व्हाई वी बिलीव कि दिस ईयर ऑल्सो एवरी 7th और 8th स्टूडेंट जो NLU को ज्वाइन किया वो CNP के स्टूडेंट था। इस साल भी होने वाला है, आगे भी होता रहेगा, बिकॉज विल बी कीप पुशिंग योर लिमिट्स टू हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव द मॉक स्कोर। नाउ स्टार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट्स की बात, तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स, बिकॉज हमें इन 10 पॉइंट्स को हमें अपने राइट साइड तो एक पूरा कॉलम आप प्रिपेयर करेंगे। पहला है उनके अटेम्प्ट्स, एवरेज अटेम्प्ट्स कितने थे एग्जाम डे पे। ऑब्वियसली 220 बच्चों का हमने एवरेज निकाला, तो एक जो किसी ने 120 अटेम्प्ट किए, किसी 140 भी किए, 145 भी किए, तो एवरेज जो अटेम्प्ट था इनका वो 125 से 132 के बीच में था। आई रिपीट, ये 220 बच्चे जो टॉप के 6 NLU से जिससे मैंने बात किया, इन सारे बच्चों का जो अटेम्प्ट्स का रेंज था दैट वाज फ्रॉम 125 टू 132। फर्स्ट थिंग, अब अटेम्प्ट्स को लिखो, इनका अटेम्प्ट कितना था, लाइक टॉप 6 का हेडिंग डाल दो। नाउ योर पोजीशन, आप किस रेंज में अटेम्प्ट्स के लिखो। आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल जो प्रिपरेशन है, क्या हम पूरा प्रिपेयर्ड हैं, क्या हमें कितने एफर्ट्स लगाने हैं इन नेक्स्ट 1 मंथ में। ये 10 पॉइंटर्स के बाद जब आप अपनी प्रिपरेशन और कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो अब लिखोगे, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, नेगेटिव का जो इनका रेंज था दैट वाज इन रेंज ऑफ 23 से लेके 30 के बीच में, ये उनका नेगेटिव का रेंज था। ये इनका रेंज हो गया, हेडिंग लिखो नेगेटिव, इनका लिखो टॉप 6 वाले को जो था, और अपना लिखो आप किस नेगेटिव रेंज में, क्या 40 है, देखिए वहाँ पे ना। नेक्स्ट इज एवरेज, इनका जो एवरेज टाइम अलॉटमेंट था सेक्शन वाइज, ऑब्वियसली हज का डिफर किया, किसी ने 42 मिनट्स भी दिए थे लीगल में, किसी का लीगल 35 मिनट्स में भी हो गया था, बट एवरेज अगर हम देखें दैट एवरेज इन रेंज ऑफ 37 टू 38 मिनट्स, बहुत ही नॉर्मली इन्होंने बच्चों ने ये अलॉट किया था लीगल सेक्शन को। जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में उन्होंने 27 से 28 मार्क्स अलॉट किए थे, टाइम अलॉट किया था। CR में वही 27 से 28 मिनट्स, मैथ्स में 15 से 16 मिनट्स अलॉट किए थे, GK में 8 to 9 मिनट्स अलॉट किया था। आप इसको काउंट करेंगे तो इट विल कम अप टू लाइक 115 to 116 मिनट्स, जिसमें से 4 to 5 मिनट्स का वो बफर टाइम लेके चले थे। क्यों? क्योंकि एग्जाम डे पे कुछ भी यार, इफ यू आर इवन ड्रिंकिंग अ वाटर राइट, अगर आप पानी पीने वाले हैं तो इट विल टेक 30 सेकेंड ऑफ टाइम। आप वॉच देखें, इट विल टेक टाइम। बीच में एक इंस्ट्रक्टर आते हैं टू साइन योर कॉपी, आपके एडमिट कार्ड देखने, विल मैच योर एडमिट कार्ड का पिक्चर विथ यू, क्या आप यू के नहीं हो, कहीं झूठ तो नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इट मे टेक टाइम राइट। आप OMR भर रहे हो, OMR शीट विल टेक अ टाइम, आप क्वेश्चन से गो थ्रू करोगे दैट विल टेक अ टाइम। ये मतलब वो टाइम है जो मैं लाइक सॉल्व करने वाला टाइम अलग है, जब हम सही में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, उसके अलावा जरूरी, इसलिए 5 मिनट का बफर टाइम जरूर लेके चलना, नहीं तो 5 मिनट कहीं ना कहीं तो लगेगा आपका, इसलिए 115 मिनट्स का टाइम लेके चलना। इनका ये एवरेज समझ आ गया। नाउ फोर्थ विच इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम डे पे जब देखिए अगर हम Tier 1 की बात करें तो इस साल का जो कट ऑफ था वो 90 to 93 मार्क्स के राउंड गया था। रैंक अगर हम देखें 430 रैंक तक गया था, एनआई भोपाल मिला था लाइक 400 कुछ रेंज में, एंड जोधपुर थोड़ा ऊपर बंद हो गया था, JNLU भी 400 रैंक तक मिल गया था। तो मतलब इन सारे बच्चों का जिनका मैं आपसे जो हम सबने बात की, मेजोरिटी का स्कोर मोर देन 92 93, अब किसी का 96.5 था, किसी का 95 था। तो अगर हम के एवरेज स्कोर, तो यही हमारा टारगेटेड स्कोर भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा था वो एवरेज टाइम का लिखा था, होपफुली राइट साइड में आपने अपना टाइम अलॉटमेंट भी लिखा होगा। इसके बाद एवरेज जो इनका स्कोर था ऑन एग्जाम डे, नॉट मॉक, मॉक में तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम डे क्या था, एग्जाम डे जो एवरेज मॉक का स्कोर था इन बच्चों का जो ऑलरेडी Tier 1 कॉलेजेस में है, टॉप 6 में है, लीगल में था 27 से 28 मार्क्स, फर्स्ट GK में इट वॉज 22 से 23 मार्क्स, थर्ड RC में इट वॉज 19 to 20 मार्क्स, फोर्थ CR में इट वॉज 18 to 19 मार्क्स, एंड मैथ्स में इट वॉज लाइक 7 to 8 मार्क्स। ये एवरेज था। रिपीट, आप इसके आगे आप अपना लिख लीजिए, राइट साइड में जो हम कॉलम बना रहे हैं ना, जस्ट राइट ऑन योर्स कि आपका क्या रेंज है, ठीक है। विल कंपेयर किया किस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग सेक्शन, अब मेजोरिटी से मैंने बच्चों से बात किया तो मैं इनके 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ प्रिपरेशन को, लीगल, GK, RC, CR और मैथ्स। तो यहाँ पे जो बच्चे थे जो अभी टॉप 6 में, इनका लीगल या GK में से कोई एक स्ट्रॉन्ग था इनका, क्योंकि ये तो हाईएस्ट मार्क्स वाले सेक्शन है। 40 मार्क्स का लीगल सेक्शन होता है और अराउंड 35 मार्क्स का GK सेक्शन होता है। तो इन दो में इन्होंने कोई एक इनका स्ट्रॉन्ग था। सेकंड, रीडिंग सेक्शन में बहुत सारों का RC बहुत अच्छा था, CR हो सकता है कभी फ्लक्चुएट, पर RC CR में से एक कोई अच्छा था। और मैथ्स ठीक था, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, कि इतना खराब नहीं था कि 1-2 मार्क्स आ रहे हैं, इतना अच्छा भी नहीं था कि 12-15 मार्क्स आ रहे हैं। एवरेज स्कोर
सो फ्रॉम हेयर हमें बहुत एक्सट्रीम नहीं, हमें क्लेट क्लियर करने के लिए, या क्लेट क्लियर तो नीचे की बात है, क्लेट क्लियर तो आप किसी भी एनएलयू में जाना वाला क्लेट क्लियर कहलाया ना आपका। 2000 रैंक वाला भी कहेगा आई क्लियर क्लेट, रैंक 2 भी कहेगा आई क्लियर क्लेट। डिफरेंस है ना कौन कौन से कॉलेज जा रहा है ना। तो अगर हम देखें कि भैया मेरा स्कोर 22 23 आ रहा है, बड़ी आप स्कोर को, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे जो एवरेज स्कोर मैंने बताया ये 90 प्लस आएगा, 95 प्लस आएगा। तो मतलब सर मैं 20 मार्क्स पे हूँ लीगल को, बड़ी से 5-6 मार्क्स आप पुश कर लो, आप 27-28 पहुँच सकते हो। CRRC से 15 मार्क्स आ रहे हैं, बस 19-20 तक पुश करना है। कभी भी डू नॉट थिंक कि आप क्लियर तब करोगे क्योंकि कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ तो है नहीं ना, राइट। तो समझो कि अगर हम इतना भी पुश कर ले दैट विल बी रियली गुड। तो GK 23, 20, 22, 23 तक मतलब 10 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। RCCR में भी आपके 6-7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ऑलवेज हैव दिस आइडिया। नाउ इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ 6th कि ओवरऑल पेपर कंप्लीट करने में उन्होंने कितना टाइम लिया था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड क्लियर दिस ईयर, हु आर इन टॉप tier 1 college right now, they said they have taken 115 to 160 minutes to complete the paper। 4-5 मिनट्स का बफर टाइम था। कुछ लोगों को बफर टाइम नहीं मिला, वो 1 मिनट का बफर टाइम मिला, तो मैशअप भी हुआ। कुछ लोगों का इवन जो tier 1 कॉलेज में गए, सम सेज के भैया हमारा लास्ट वाला DI छूट गया, या अगर हमने CR लास्ट में रखा था तो 1 या 2 हमारे CR के पैसेज भी छूट गए। ये हुआ है उनके साथ, राइट। तो इट्स नॉट कि वो कि जस्ट बिकॉज यू नो, एंड आई थिंक आई वाज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल दे सेड कि सर आई गॉट 93 मार्क्स, अगर मुझे 2 मिनट और मिलते ना, मैंने ना OM वो पढ़ लिया था, मैंने वो क्रैक जो DI था ना मैंने क्रैक कर लिया था। 2 ही कर पाया था, मैं 3 और कर लेता, आज 3 मार्क्स का डिफरेंस होता, मेरे कॉलेज 2 या 3 कॉलेज ऊपर होता मैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, सो बी वेरी केयरफुल। हर उस क्वेश्चन पर रिग्रेट करना अगर वो क्वेश्चन हम गलत करके आए एग्जाम डे पे, राइट। नाउ इसके बाद OMR समझ आ गया। नाउ 8th इज हम 6th चला OMR में मेनली 5 से 6 मिनट होने लगे थे ओवरऑल। ऐसा नहीं कि अलग से 5-6 मिनट निकाला, नहीं, ओवरऑल 5 से 6 मिनट का टाइम उन्होंने OMR शीट को दिया। उन्होंने क्या दिया, OMR शीट ने ले लिया खुद से ना। अब मेजोरिटी ने 5 तरीके होते हैं OMR शीट भरने के, जिनमें से 3 ही हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। पहला होता है हर पैसेज के बाद, तो मेजोरिटी कुछ बच्चे जो थे वो हर पैसेज के बाद भरते थे, तो मेजोरिटी यही थे हर पैसेज के बाद भरने वाले। सेकंड वाले जो बच्चे थे दे वर फिलिंग OMR आफ्टर एवरी सेक्शन। थर्ड जो बच्चे थे वो हर 3 पैसेज के बाद भर रहे थे, या तो जो एक पेज में 3 पैसे होते ना वो करने के बाद 15 क्वेश्चन के बाद। ये कभी भी OMR कैसे नहीं भरना, कभी भी हर क्वेश्चन के बाद मत भरना। क्यों मत भरना, क्योंकि मान लो कि आपने 4th क्वेश्चन पे जाकर रियलाइज होता कि तो सर रीजनिंग ही गलत हो गई, फिर क्या करोगे, यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। इसलिए हर क्वेश्चन के बाद मत भरना, पहला। सेकंड, लास्ट का वेट मत करना कि पूरा क्लैट का पेपर कर लेते हैं उसके बाद भरेंगे, क्लैट आपको भर देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मत करना है गलती। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, स्मार्ट बच्चे देखे हैं, हु विल से कि सर पूरा क्लैट का पेपर हो गया था, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चल रहा था कि 10 मिनट मेरे पास बचेगा, उनका होप और उम्मीद बची जो टूट चुकी थी एनएलयू नहीं जाने की। प्लीज़ लास्ट के लिए मत भरना, वहाँ ना ऐसे छीन लेते हैं। स्कूल का पेपर नहीं कि सो आई शू ऑल्सो डू इट कि सर दे दो 2 मिनट, ऐसा नहीं होता भाई क्लैट है। क्योंकि अगर वो आपको 2 सेकंड भी ज़्यादा देगा, अगर मैं पीछे बैठा हूँ या कोई बच्चा पीछे बैठा के वो ऑब्जेक्ट करेगा कि सर आप उसको 2 सेकंड कैसे ज़्यादा देते, तो उसने 2 क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क कर दिया तो हमें 2 मार्क्स का अंतर रहेगा। वो एनएलयू जा सकता है, मैं वहाँ एनएलयू नहीं जा सकता, वो tier 1 जा सकता है, tier 2, ये डिफरेंस नहीं हो सकते। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्कूल का एग्जाम नहीं है, रोना गाना मत करना। लास्ट एक बच्चे ने किया था, एक लड़की ने किया था, शानवी ने मुझे बताया था। शानवी CMP में मेंटर है, CMP के स्टूडेंट भी थे वो। 2021 में हम उसको क्लैट में गाइड कर रहे थे। व्हेन शी वेंट फॉर अ क्लैट, सी सेड की सर हमने तो प्रॉपर कर लिया, सी गॉट 285 रैंक क्लैट में, और CMP में मेंटर भी है। तो आई थिंक जो CMP बैच के स्टूडेंट हैं जिनको हम पर्सनली गाइड करते हैं वो उससे मेंटर हो रहे हैं। सी सेड की मेरे आगे लड़की बैठी हुई थी, जैसे ही क्लैट खत्म हुआ वो रोने लगी वो, बिकॉज उसने सारा पेपर में मार्क कर लिया था, OMR भर रही थी, 33 सर्कल फिल कर पाई थी और टाइम होकर हो गया था। तो ये गलती मत करना ना। लास्ट मौका दिया था, किन्हीं बच्चों ने 1 दिन पहले दिया था, मतलब 1 दिन पहले का मतलब लास्ट, मतलब जैसे क्लैट का एग्जाम आपका, उनका जो क्लैट का एग्जाम था 19 जून को था, तो 18 जून को 99% बच्चों ने और 95% बच्चों ने, जो इनसे मैंने बात की, नहीं दिया था ना क्लैट का मॉक। हाफ ने दिया था 17 को, कुछ ने दिया 16 को। आप ये कर सकते हैं कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप मॉक देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का जो मॉक का स्कोर होता है वो आपके दिमाग में रह जाता है। निधि अग्रवाल वो इज ऑल इंडिया रैंक 2, जो CMP के साथ CMP बैच में मेंटर है, सी सेड कि सर
मेरा ऑब्वियसली इसी से कि मैंने जो एग्जाम के एक दिन पहले मॉक के 2 दिन पहले दिया था उसमें मेरा 80 स्कोर आ गया था. समबडी टू स्कोर लाइक 100 105 फ्लक्चुएट कर जाता है. शान भी ऑल्सो फेसेस. सो लास्ट वाली चीज़ याद रह जाती है कि पर अभी 50 आ रहा है या अभी एकदम 80 आ गया तो एग्जाम भी क्या करूँगा. ये नहीं होना चाहिए. मैं सजेस्ट करूँगा एग्जाम आपका 18 को है, आप लास्ट मॉक 15 को दे देना. 18 दिसंबर है, 15 दिसंबर या 16 मैक्स. 17 को तो मत ही देना ना. इसके बाद लास्ट 1 मंथ में कितने मॉक दिए थे हर बच्चे का डिफर करता है. किसी बहुत कम मिले जिन्होंने डेली मॉक दिए थे. मेजोरिटी वाले की 12 से 14 मॉक दिए थे या 16 मॉक दिए थे. हर अल्टरनेट डे पे मॉक मेजोरिटी देने वाले बच्चे थे. नाउ द 10th पॉइंट इज उनकी जो अप्रोच थी, उनकी अप्रोच 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी. पहली थी वो सेक्शन वाइज अप्रोच कर रहे थे. जो सेक्शन के वीक थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे. और सेकेंड अप्रोच थी क्योंकि ऑब्वियसली जो Tier 1 कॉलेज गए हैं मेजोरिटी बच्चों ने जो टोटल मॉक अगर हम देखें तो हर किसी ने 30 से ज़्यादा मॉक दिए थे. 25 से 20 से ज़्यादा तो हर किसी ने दिए थे मेजोरिटी ना. तो उन्होंने जो कहा कि हमारे पास 30 मॉक हमने दिए या 20 मॉक भी दिए, उन 20 मॉक का हमारे पास मॉक एनालिसिस कॉपी थी. हमने उस टाइम मॉक देते टाइम क्या गलती की थी वो उस मॉक एनालिसिस कॉपी में लिखा हुआ था. एंड देन उसको उन्होंने बेस बनाया एंड देन दे वर्क ऑन दैट. ठीक है. तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो उन बच्चों से निकल के आते हैं जिन्होंने क्लियर किया ऐसा और आज Tier 1 के कॉलेज में है. तो इनको आप प्रिपेयर. तो होपफुली आपने अपने अटेम्प्ट, जब इनके अटेम्प्ट लिखे राइट अपने अटेम्प्ट लिखे होंगे. नेगेटिव जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. आई विल ऑल्सो गो थ्रू इट कि आप एक क्लियर करने की जो पोजीशन होती है उससे आप कितना दूर हो. सर अभी अटेम्प्ट 100 है, कोई नहीं. होपफुली आपने नोट किया होगा ना. पहला इनके अटेम्प्ट जो मैंने बताया राइट, इसके लिए आप पिक्चर सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. आई गो थ्रू इट एंड विल सजेस्ट योर प्लान कि कैसे हम इससे थोड़ा क्लोज आ सकते हैं. अगर लीगल में आपका स्कोर 20 है, विल ट्राई कि हम कैसे इस लीगल के स्कोर को 25 26 ला सकते हैं. सेक्शन वाइज मैं आपको प्लान बता दूंगा. जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप. जस्ट लास्ट मॉक स्कोर भी आप भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर. आई विल बी हैप्पी टू सेंड अ वॉइस नोट, डिटेल वॉइस नोट टू हाउ टू इम्प्रूव. राइट. सो माई नंबर इज शोइंग हियर. राइट नीचे आपको दिख रहा होगा. दैट इज 8458892652. ये नंबर आप सेव कर लीजिए. क्लैट से पहले क्लैट के बाद ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि जब काउंसलिंग होती है बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती. सो कीप कनेक्टेड, कीप इन टच, विल बी हैप्पी टू गाइड. ओके. नाउ इसके बाद ऐसे कुछ 15 पॉइंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट 30 डेज में हमें ध्यान देना है. वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वो चीज़ें जिस पर हमें काम करना है. तो पहली चीज़, अब यहाँ से जो अप्रोच होगी वो रियलिस्टिक अप्रोच होगी. हम अपने आप को धोखे में नहीं रखेंगे. जितना टाइम है जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उसी को फोकस करेंगे. नॉट अननेसेसरी कि हम ये भी कर ले वो भी करें. करने के लिए दुनिया की 100 चीज़ें हैं. दुनिया का 100 तरीके का ज्ञान कोई भी दे सकता है. बट चीज़ें वही करना जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो. प्लीज़ डू नॉट डू कि भैया करंट अफेयर पूरा करना है. अगर करंट अफेयर पूरा करने के लिए बैठ गए ना तो 30 दिन का आगे के 60 दिन निकल जाएंगे, करंट अफेयर पूरा नहीं होगा. तो थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना. पहली चीज़, डेली का शेड्यूल मिनिमम आपका 6 से 7 घंटे का बनेगा. मैंने किसी भी बच्चे का, एटलीस्ट हम इन बच्चों का भी अगर देखें जो 220 बच्चे हैं, इसमें से तो 100-110 बच्चे हैं, तो उनको मैं पर्सनली गाइड कर रहा था. तो आई नो देम. 1-2 घंटे का शेड्यूल नहीं बन सकता है ना. अगर कोई कह रहा है कि मैं तो क्लैट के लास्ट मंथ से 1-2 घंटे पढ़ा, तो वो झूठ बोल रहा है या तो यूट्यूब पे कूल बनने के लिए कह रहा है. नहीं, आपको सोचो जब मॉक देने में 2 घंटे लगते हैं तो कौन है वो बच्चा जो 1-2 घंटे पढ़ के हो सकता है. कोई अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है. डोंट ट्रस्ट हिम. मेरे ख्याल से एवरेज भी 6 से 7 घंटे का शेड्यूल बनेगा. कुछ बच्चे का 8-9 घंटे भी शेड्यूल जा सकता है. जैसे नाउ हाँ है ना, आखिरी का 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना बचा है. जितने फर्स्ट लगा सकते तो लगा दो. एकदम एक्सट्रीम मत लगाना. एक मेरे पास कल टेक्स्ट आया था कि भैया आई एम स्कोरिंग 50s. आई हैव सीन, आपने कुछ ग्रुप्स पे हमने देखा कि आपने बच्चों को 50 से 80s के स्कोर के लिए हेल्प किया है, विच यू डू. तो मैं 16-18 घंटे देने के लिए तैयार हूँ. मुझे प्लान बता दीजिए. मैंने कहा प्लान तो मैं बता दूंगा बट 16-18 घंटे मत पढ़ो. क्लैट में जा नहीं पाओगे. इंसोम्निया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा. सो प्लीज डोंट डू दिस. एक्सट्रीम मत जाओ, रीजनेबल रहो. रीजनेबल रहना हमेशा हेल्प करता है. पहली चीज़, आपका जो डेली का शेड्यूल होगा उसमें 2 घंटे का प्रैक्टिस कॉन्स्टेंट रहेगा. आज से 2 घंटे का प्रैक्टिस. उसमें आप इसमें लीगल, RCCR और मैथ्स, ये प्रैक्टिस जरूर रहेगा. अब जरूरी नहीं कि 2 घंटे वही 2 to 4 हो. 2 to 4 बहुत अच्छा है. आप अलग अलग डे के टाइम पे भी दे सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है. पहली चीज़ देखिए, जिस दिन मॉक रहेगा तो ऑब्वियसली 2 घंटे आप देंगे और 7 दिन में 4 मॉक तो आप हम देंगे. तो 7 में से 4 दिन तो ऐसे होंगे जब 2 to 4 आप मॉक दे रहे होगे. जिस दिन नहीं है मॉक उस दिन 2 घंटे प्रैक्टिस जरूर रखना. पहली चीज़. द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की रीडिंग जरूर रखना 1 घंटा कम से कम, प्लस A1 तो 1-1.25 घंटा इसको कॉन्स्टेंट कर दो आगे के 30 दिन के लिए. तीसरा, लीगल के लिए 1 घंटा, RC के लिए 1 घंटा, CR के लिए 1 घंटा और मैथ्स के लिए ½ an hour to 45 minutes. ये कॉन्स्टेंट कर दो. यस, आगे का 1 महीना
ऐसा कोई भी दिन ना हो जब हम कोई एक सेक्शन प्रैक्टिस ना करें। ट्राई टू कीप 4 घंटे या 3.5 घंटे का टाइम अलग से, सो दैट आपका लीगल RCCR ये प्रैक्टिस हो सके या बेसिक्स हो सके। मतलब वी शुड बी इन कीप इन टच। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 घंटा RC, 1 घंटा CR, 1 घंटा लीगल, आधे घंटे का मैथ्स का मटेरियल क्लियर। 2 घंटे में प्रैक्टिस में दे दिया, 1 घंटा रीडिंग में दे दिया। इसके बाद डिपेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर, लास्ट जो टाइम है वो आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक करंट अफेयर को दे सकते हैं। तो ऐसे अगर हम CMP का, अगर मैं आपको डेली का शेड्यूल दूं, इसको मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी नीचे शो कर दूंगा, या आप CMP के टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट, मेजोरिटी बच्चे होंगे, 9000 प्लस बच्चे ऑलरेडी पार्ट है। अगर नहीं हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, जस्ट ज्वाइन द CMP टेलीग्राम ग्रुप। उसमें सारा कुछ हम शेयर करते रहे, जो मैं सेशन में बोल रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। नहीं हो तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयर क्लियर। तो ये आपका डेली का शेड्यूल होगा 8 से 9 घंटे का। आपके ऊपर है, इससे कम इससे ऊपर, इट्स योर कॉल। और अगर आपको लगता है कि भैया मेरा लीगल वीक है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लीगल में 1.5 घंटा दे दो, RC में कम कर दो, आपके ऊपर है। पहली चीज। दूसरा, यहाँ से एक बिना ये चीज करे, आप अगर सही में अगर आप स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं कि सर यहाँ से जो भी स्कोर पे है, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई अटेम्प्ट्स, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई नेगेटिव, ऐसे 90% बच्चे होंगे वैसे। और इससे मुझे याद आया, जो एग्जाम आप देने वाले हो, एक नॉन सीरियस बच्चे इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा देते हैं। व्हाट्स माई बेस। और मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ जो भी मैं बनाता हूँ ये सिर्फ सीरियस बच्चे बन देखें, जिनको मैं रिप्लाई करता हूँ वो सब सीरियस बच्चे हों, जिनको मैं गाइड करता हूँ सीरियस बच्चे हों, बिकॉज नॉन सीरियस लोगों की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं HNLU पहुँचा, या मेरे अलावा अभी तक जो भी हज़ारों बच्चे HNLU पहुँचे, या ऐसे हज़ारों बच्चे जो आज NLUs में है, वो किसी पॉइंट पे, अब NLUs में सीरियस है नहीं है वो उनकी चॉइस है, बट प्रिपरेशन के किसी पॉइंट पर सीरियस जरूर थे। दैट्स वाई कभी भी ना सरस्वती जी को अगर मानते हो तो विद्या उन्हीं का साथ देती है जो सही में खुद का ना, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का हेल्प करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से सीरियस बच्चे रहोगे तभी तो ये वीडियोस को कितने देखेंगे। आई मेक श्योर कि 2-3 हज़ार 4,000 5,000 बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो सही में सीरियस हैं। वो आगे 1 महीने के लिए ये चीज़ें जरूर करना। पहली चीज़, 5 मॉक एनालिसिस रूल। भैया ये क्या होता है? 5 मॉक एनालिसिस रूल का मतलब है आगे के 30 डेज आपके पास है। हम जनरल प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि भैया CR भी करनी है, RC भी करनी है। CR में क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, RC में क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, लीगल में क्या करना है, GK में क्या करना है, कौन से टॉपिक कौन से मंथ के करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैथ्स तैयार करनी है, क्या मैथ्स तैयार करनी है, मैं सब तैयार कर चुके हो। मैथ्स में कौन से टॉपिक हैं, कैसे DI, बायोग्राफ DI जिसमें आप गलत कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। सो शुड बी वेरी क्लियर विद दिस थॉट कि आगे हमें जो तैयारी करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। क्लियर, ये चीज़ जरूर प्लान से करना। तो 5 मॉक एनालिसिस रूल का मतलब आप कल बैठिए, जिस दिन आप ये वीडियो को देखो उसके अगले दिन मत देना मॉक, मत करना कोचिंग को अटेंड, मत करना क्लासेस को अटेंड। ये चीज़ आप कर लोगे तो बहुत हेल्प करेगी। आप 5 से 6 घंटे लगेंगे, बट लास्ट 5 मॉक का लीगल सेक्शन लेके बैठो कि सर लीगल में मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लिखिए। लेफ्ट साइड एक पूरा चार्ट बना लेना, लेफ्ट साइड लिखना स्पेसिफिक इशूज, राइट साइड लिखना जनरल इशूज। स्पेसिफिक लिखोगे कि सर मेरा थॉट में ये डिफॉर्मेशन वाला टॉपिक हवा गलत हो रहा है, स्लेंडर लाइबल है ना, स्टेक लाइबिलिटी ये गलत हो, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक आपके लास्ट 5 मॉक में गलत हो रहे हैं। ये रेंज आपके 5 से 10 मॉक भी आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन इट, बट 5 मॉक विल बी सफिशिएंट। रिसेंट के ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर देंगे। सर मेरे मिसलिनियस के टॉपिक गलत हो रहे हैं, कौन से मिसलिनियस? सर फैमिली लॉ के आ रहे हैं, फैमिली लॉ में कौन से टॉपिक लिखो, फैमिली लॉ के नहीं बने तो फैमिली लॉ लिखो, CRPC नहीं बना लिखो। सर मेरे IPC क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक, राइट ऑन द टॉपिक। तो मतलब हमें आगे 30 डेज में हमारे पास एक एग्जैक्ट प्लान होगा कि लीगल में जनरली नहीं जाना कि फिर से आई पीरियड उठा रहे हैं, फिर से वीडियोस देख रहे हैं, फिर से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरे लीगल के टॉपिक है जिनमें मैं गलत कर रहा हूँ, तो जस्ट राइट डाउन दोज थिंग्स, है ना। लास्ट टाइम ऑल्सो आई गिव यू दिस वन एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 में ना जब साइंटिस्ट और जो भी जो इंजीनियर्स होते तो बैठे हुए थे, दे सेड कि एक जो एरोप्लेन था उसके ना सब लोग कह रहे थे कि इस वाले पोर्शन में बहुत सारी गोलियां लग रही हैं, तो इस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये वॉर में जाने वाले थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। एक इंजीनियर वहाँ पे बोलता है नहीं, आई थिंक कि ऐसा कोई पार्ट जहाँ एक भी गोली नहीं लगी है उस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ही सेड कि ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो बकवास है। ही सेड कि नहीं, हम उन प्लेन्स को बेस बना रहे हैं जो वॉर फील्ड से वापस हमारे पास आए हैं। देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ वॉर से जो प्लेन है जो वापस ही नहीं आए, मतलब ऐसी कोई जगह पे गोली लग रही है जो वहीं पे ही बस्ट हो जा रहा है जो हो रहा, मतलब स्पेसिफिक अप्रोच, राइट। हमें कहाँ पे क्लैट में, मतलब CR वीक नहीं है आपका, CR के कुछ टॉपिक वीक है, अपने आपको लूजर मान के मत प्रिपरेशन करो कि सर सारा कुछ वीक है। अरे कैसे सारा कुछ वीक है? सारा कुछ वीक मतलब होना मतलब CR में 0 आना, नहीं आ रहा ना। 5 मार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब CR में से कुछ चीज़ें तो आपको आती हैं
जो नहीं आते उसकी लिस्ट बनानी है। तो पहला, लीगल को 1 घंटा दो, 5 मॉक का लीगल लेके बैठो, मेक अ लिस्ट। राइट साइड में लिखना जनरल इश्यूज क्या होंगे, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉम्पाइंड नहीं कर पा रहा हूँ और मैं रीअरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट साइड में फिर जाना आरसी पे 1 घंटा, सेम चीज़ है, टोन थीम कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं वो लिखो, सेम आप करोगे सीआर में, सेम मैथ्स में, सेम जीके में। सर इस मंथ का जीके नहीं बन रहा, लिख लो उस मंथ का जीके का इंपॉर्टेंट आपसे कि नहीं बन रहा। सर सबमिट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे से G7 का सबमिट हुआ, G20 में से नहीं बन रहा है। मेरे से सर ट्रीटी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ट्रीटी नहीं सर, गवर्नमेंट की कोई नया लॉ आया है तो मेरे से वो लॉ वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इस पर से पता होना चाहिए, ये आप अपने लिए कर लोगे ना, ये आपका बेस बन जाएगा। और जब आप इश्यूज निकाल दो, सेम जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आई विल गेट द आंसर और बाय सम मेंटर और आई पर्सनली आंसर इट, कि अगर इश्यूज आ रहे हैं इसको कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। 2 चीज़ें जो आपको भेज लें, कीप इन माइंड, जस्ट 2 आपने तो नोट कर ही लिया होगा ना कैसे। ये कल आप जरूर करना, क्योंकि हम ना अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, दिस नो पॉइंट, है ना। हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि क्या जरूरत है हमें प्रिपरेशन को। राइट नाउ यहाँ तक क्लियर है। थर्ड, यहाँ से हमारी प्रिपरेशन टारगेटेड प्रिपरेशन होगी। टारगेट प्रिपरेशन मतलब जो हमारे वीक एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना है, जो वीक उन्हें वीक नहीं छोड़ देना, उन्हें स्ट्रॉन्ग के लेवल या एवरेज के लेवल पे लाना है। तो आगे प्रिपरेशन टारगेट होगी। 4th पॉइंट, मॉक कितने देने हैं, 12 से 13 मॉक वुड बी मोर देन सफिशिएंट। 4 मॉक भी आप वीक में दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद डाइवर्स मॉक देना, CLLE, लॉ प्रेप, लेट प्रेप, जो भी मॉक आप दे सकते हैं प्लीज मॉक देना। थर्ड, 2 to 4 मॉक देना, ऑफलाइन देना, प्रिंट आउट करा के देना और सेंटर पे जाके देना। आई डोंट वांट यू, आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, आई डोंट वांट यू कि आप मॉक जो दें वो आप घर पे बैठ के दें। वाई? बिकॉज एग्जाम डे का एनवायरनमेंट अलग होगा बटी, वहाँ पे 400 लोग होंगे जिनके चेहरों पे लिखा होगा कि यही एनएल की सीट लेके जाएंगे, भले कुछ नहीं कर रहेंगे वो, बट हमें इन्वायरमेंट चाहिए। कई बच्चों ने कंप्लेन किया कि भैया घर पे मॉक देता हूँ, मार्क्स आते हैं, सेंटर पे नहीं आते। गेट योर सेल्फ एट अ प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहते हो, गो टू द सेंटर या लाइब्रेरी जाओ, ट्रैवल बिफोर मॉक, जस्ट आधे घंटे का ट्रैवल करके जाओ किसी जगह पे, 10 मिनट का ट्रैवल करके जाओ। यू वांट टू सी द एनवायरनमेंट, क्योंकि एग्जाम डे वैसे ही होने वाला है। 2 to 4 देना, दिन राती सुबह राती ये सब मत देते रहना, 2 to 4 ही मॉक देना। क्लियर है? चलिए ओके। इसके बाद ये 4 हो गया। 5th पॉइंट, मॉक एनालिसिस कॉपी। लास्ट मॉक वीडियो में मैंने बताया था, इसको बेस बनाइए, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप 10 मॉक पहले कौन सी गलतियां कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। तो मॉक एनालिसिस कॉपी प्लस 1 मॉक का रिवीजन यहाँ से आपके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डेली 1 मॉक रिवाइज करना है, बेस जीके हमारा रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज कौन सी कॉन्स्टेंट हो जाएगी कि हम कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन से नहीं। अब तो हमको गलत नहीं कर रहे। नाउ 5th पॉइंट, इसके आगे के 10 पॉइंट्स बिफोर दैट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक जो इस वीडियो को देख रहे हैं आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द CMP का चैंपियन बैच एंड द CMP का मास्टर बैच। CMP चैंपियन बैच जहाँ पे मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आप नीचे देख रहे होंगे, यू मस्ट बी क्यूरियस कि कौन है ये बच्चे। सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, रेगुलर सेशंस में आते हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जिनको पिछले 1 महीने, 2 महीने, इवन 15 दिन हमने लास्ट 15 डेज में भी गाइड किया। मतलब ट्रस्ट मी, लास्ट 14 जो हमने 40 डेज का वीडियो बनाया था और अब जो बना रहा हूँ, इस बीच में 40 डेज का वीडियो जो हमने अपलोड किया, 20-30 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था CMP के चैंपियन बैच को 8 या 9 नवंबर को। मेजोरिटी ऑफ देम हैव इंप्रूव देयर स्कोर फ्रॉम देयर व्हाटएवर 60s से कोई 80s पे, 90s पे। तो सी, आपकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है हमें। आपके 50s का स्कोर है, आप इसको हो सकता है 100 तक कर जाओ, बट टाइम लग सकता है। हो सकता है जनवरी फरवरी, इतना टाइम है ही नहीं ना। अगर क्लियर जून में होता तो कोई डाउट ही नहीं है, इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर तो 300 दिन का प्लान बनता ना, 30 दिन का क्या बनता, नहीं सॉरी 150 का बनता। ओके, तो इन CMP चैंपियन बैच हम आपके स्कोर को एनालाइज करते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं। वी प्रिपेयर अ काइंड ऑफ प्लान कि आपको आगे के पलन क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़े। वो सारी चीज़ें ऑब्वियस चीज़ें नहीं, जनरल एडवाइस नहीं कि प्रैक्टिस कर लो, तो कोई भी दे सकता है, कोई भी ज्ञान दे देगा, बट व्हाट इज स्पेसिफिक, हम बहुत स्पेसिफिक लोग हैं। तो हमने लास्ट अगर 3 महीने की बात करें, 100 से ज़्यादा बच्चों जिनके स्कोर हार्डली 30s 40s आते थे, सर वो यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट 30s के स्कोर से अब 111 के स्कोर पे है। उज्जवल दलकाती, ही वाज लाइक समवेयर 75 to 80, अब उसका स्कोर 109 है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 40s पे थे 80s पे हैं, मूव कर रहे हैं। जयेश वाजपेयी के बच्चे, ही वाज समवेयर लाइक 35 व्हेन ही ज्वाइन। हमें 1 महीना हो गया लगभग, अभी वो 83 के स्कोर पे है। हमने वो सारी चीज़ें डिकोड कर रखी हैं। इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड जनरल प्लान, आपके स्कोर के बेसिस से बनता है क्या मॉक सीक्वेंस आप पे वर्क करेगा। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आप मॉक स्कोर में स्टक हैं किसी पॉइंट पे, जो अंदर CMP चैंपियन बैच विल बी गाइडिंग यू। फीस इज 2000 रुपीज़। उसमें हम 2 15 डेज प्लान देंगे आपको, पहला प्लान एंड द सेकंड प्लान। सेकंड वाला प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट की क्लोज रहेगा।
और अगर इफ यू जस्ट वांट वन प्लान कि हाँ मुझे सर एक मान लीजिए आप 60 के स्कोर पे आप इसको 75-80 करना चाहते हैं, वो फर्स्ट मास्टर बैच के प्लान से भी हो जाएगा। तो मास्टर बैच का प्लान है 1000 रुपीज़, CMP चैंपियन बैच इज 2000 रुपीज़। CMP चैंपियन बैच में क्या होता है, एनालिस्ट के पर्सनल मेंटर्स भी आपको मिल जाते हैं। मास्टर बैच में क्या होता है, ऑब्वियसली मार्क मेटल सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपकी चॉइस है। नीचे डिटेल है, इफ यू वांट टू एनरोल इन द बैच जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट लाइक ऑन व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पे, जस्ट से कि भैया आई एम इंटरेस्टेड, आई सेंड यू द डिटेल एंड यू कैन एनरोल। आई कैन एश्योर यू जिस भी स्कोर पे आप हैं, यहाँ से अभी भी 20 मार्क्स 30 मार्क्स का जंप हमने होते हुए देखा है। देयर इज वन स्टूडेंट, आज उससे बात हो रही थी, 60 के स्कोर पे थी, हर नेम इज गीतांजलि, उसका स्क्रीनशॉट भी आप नीचे देखेंगे। 1 नवंबर 60 का स्कोर, ज्वाइन द CMP बैच। हमने टारगेट, हम रीजनेबल टारगेट लेंगे ना कि कितना स्कोर इंप्रूव हो सकता है, हम देन इवन वहाँ से 10 डेज के अंदर हर स्कोर वो हमारा 60 से 85, तो हमें वो मॉडिफाई करना पड़ा। हमने टारगेट रखा था 75 से 80 मार्क्स मिनिमम रखते हैं हम, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई करके 90 से 95 कर रहे हैं। अगर 15 डेज के प्लान से कोई बच्चा 60 के स्कोर से 95 जा सकता है, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। सर मेरा स्कोर ऑलरेडी 100 है, मुझे क्या ज़रूरत है। लास्ट 7 डेज में ऐसे 20-30 बच्चे हैं जो ऑलरेडी 100 पे हैं, दे आर इम्प्रूविंग देयर स्कोर टू 110। There is always a scope, right? So you can join the batch if you want to join, if you want to improve. I'll be personally mentoring you, एनालिस्ट के पर्सनल रहेंगे। और ऑब्वियसली वीडियो कैसा है मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वहाँ पे 1-on-1 सेशन होते हैं। आई टेक 1-on-1 सेशन, एनालिस्ट के मेंटर्स के 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जहाँ आप डाउट्स पूछते हैं आंसर, और आई विल बी पर्सनली सेंडिंग द प्लान। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और नीचे लिंक दी हुई है, डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट आगे का। ऑल्सो यहाँ पे सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आप सब CMP के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर होना चाहिए। अगर बाय, क्योंकि आगे की वीडियो जो है ना रोज बनता है, डेली के मार्क मेटल आता है, डेली का स्ट्रेटेजी आती है, सेशन की लिंक आती है, ये सारी चीज़ें आपको CMP के व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। और मेक श्योर आप CMP के टेलीग्राम ग्रुप का जरूर पार्ट रहना, क्योंकि आगे की जो भी मैं 1-on-1 सेशन वहीं लेता हूँ, है ना। कल आई थिंक 3 घंटे का सेशन लिया था मैंने, फ्राइडे था ना, तो लाइक 8 o'clock हमने स्टार्ट किया। प्रियांशी सही मैंगलोर से जो है सीधा CMP बैच में CMP मेंटर है, AIR 64, उसका सेशन था एक्सप्लेन द 30 डेज का प्लान। वीडियो पे आने से पहले हम वहाँ बता चुके हैं पहले प्लान वो। उसके बाद 8 to 9 वो था, उसके 9 to 11 जितनी भी क्वेरीज आई थिंक कल सेशन में 300 कुछ बच्चे थे, 220 240 बच्चे थे। एक बच्चे की जो भी क्वेरीज थी, तो टेक्स्ट ऑन द ग्रुप, हम एक करके सारी क्वेरीज आंसर किए थे। सो आगे अभी डेली सेशन होंगे, हम इवनिंग में 8 to 9 या 8 to 10 रखेंगे। मेक श्योर यू जॉइन सेशन ऑन डेली बेसिस। CMP चैंपियन में 1-by-1 होंगे, वहाँ पे आपको वॉइस का मौका नहीं मिलता है, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं ना। इसके आगे अगर जाते हैं, ऑल्सो आई थिंक इवन इस वीडियो का लिंक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये लिंक प्रॉपर आपको व्हाट्सएप पे आई होगी। इसका मतलब है आप CMP के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का पार्ट हो। ब्रॉडकास्ट का पार्ट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आगे ना टाइम बहुत कम है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, कुछ अपडेट होते हैं, कंसोलिडेट ने कुछ चेंज किया, या कुछ क्लेट का फॉर्म आया, या कुछ एरेट का फॉर्म, या निर्मा का फॉर्म, जैसे निर्मा का फॉर्म आउट हुआ है, एलसेट के फॉर्म आउट है, इन सब की डेट्स हम आपको अपडेट व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजते हैं। इफ यू नॉट इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई लेट यू नाउ। इसके आगे अगर हम बात करें, मॉक एनालिसिस कॉपी हमने बात कर लिया है। 6 पॉइंट इज अटेम्प्ट्स। आगे के किसी भी मॉक में किसी भी हाल में आपके अटेम्प्ट्स 120 से कम नहीं होने चाहिए। वर्स्ट के सिनेरियो में भी 110 से कम नहीं, क्योंकि रेस जीतने के लिए ना रेस में आना पड़ता है। और इस पॉइंट पे इट्स हार्ड टू से एंड हार्ड टू लिसन, बट 100 से कम अटेम्प्ट्स मतलब आप ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम डे तक नहीं बढ़ा सकते, 1 महीना है, आप अटेम्प्ट्स को 110 120 तक लेके जाइए। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर कोई भी सुन रहा है, इस पॉइंट पे अगर आपके अटेम्प्ट्स 125 से कम है, मैंने कल भी कहा था, कल से लेके मुझे 50 कुछ टैक्स आए थे, मैंने सबको उनके स्कोर और अटेम्प्ट्स देख के उनको वॉइस नोट भेजा है। एक CMP का अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने की चेकलिस्ट है, मतलब चेकलिस्ट टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है, वॉइस नोट ही है। मतलब आपके स्कोर का एनालाइज 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगता है, उसके बेसिस पर प्रिपेयर अ वॉइस नोट 1 मिनट 2 मिनट का, एंड टेल यू कि क्या आप कर सकते हो टू इंक्रीज द अटेम्प्ट। अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा जिसके अटेम्प्ट्स 125 से कम हो, प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर आई एम द वन हु इज स्कोरिंग लेस देन अटेम्प्टिंग लेस देन 125, प्लीज सेंड मी द जो अटेम्प्ट्स वाला चेकलिस्ट है, प्लीज सेंड मी। मुझे सेक्शन में अपना इसको भी भेज देना, तो आई चेक इट कि कौन से स्कोर में आपका अटेम्प्ट्स नहीं है सेक्शन में, फिर सजेस्ट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को मैंने भेजा था, 10 दिन हो गए, अटेम्प्ट 70 अटेम्प्ट्स का था, अभी 105 अटेम्प्ट्स पे है। अगर 10 दिन में कोई बच्चा 70 से 105 आ सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो अटेम्प्ट्स वाली चीज़, तो यहाँ से 2 सजेशन है। आप 12 से 15 मॉक देने वाले हो ना, तो 5 मॉक आप ऐसे देना जो आप 120 से 130 के बीच में दोगे, 5 मॉक आप ऐसे दोगे जो आपके 130 से 140 के अटेम्प्ट्स के रेंज में होंगे। दैट्स इट,
आप ऐसे बस जरूर देखे जाना, एग्जाम डे आप वंडर करके आओगे। अगेन रिपीट, अगर इस पॉइंट पे आपके अटेम्प्ट्स 110 से कम है या 100 से कम है, आप उस रेस से बाहर हैं, प्लीज आप रेस में आ जाइए। Why I'm saying so? Because 100 क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते, क्योंकि एवरेज हमने क्या देखा आपके और बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उनके एवरेज नेगेटिव 40 थे, 35 थे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका एवरेज कितना था? 25 to 30, राइट, 23 to 30। मान लो हमारा भी है, तो भैया 100 अटेम्प्ट 30 नेगेटिव, 70 बचा, नेगेटिव कटेगा कितना, 60 बचेगा, क्या मिलेगा? निर्मा मिलेगा। वहां नहीं जाना ना, कोई Tier 1 कॉलेज जाना है, NLU जाना है ना, प्लीज टारगेट अ गुड कॉलेज विथ अ गुड अटेम्प्ट। तो प्लीज कम इन टू द कॉम्पिटिशन। अभी अगर 100 से कम अटेम्प्ट ऑलरेडी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, सुनने में खराब लगेगा बट है तो है, बिकॉज एज अ मेंटर मेरा ड्यूटी इस पॉइंट पे ये नहीं कि मैं फालतू का मोटिवेशन दूं आपको, रियलिटी शो कर दूं, आप खुद में प्रैक्टिकल हो जाएंगे, है ना। इस पॉइंट पे जब 1 महीना बचा हो, यू नीड प्रैक्टिकल पीपल, यू नीड प्रैक्टिकल मेंटर। कल एक बच्चे ने मुझे बोला कि भैया मेरा स्कोर 40 आ रहा है, मैं कोचिंग के फैकल्टी के पास गया, डोंट वांट टू मेंशन द फैकल्टी कोचिंग का, हाँ, और नॉट इवन कोचिंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो जाएगा सिलेक्शन। जस्ट बिकॉज उस फैकल्टी को आपको एफर्ट नहीं लगाने हैं, जस्ट बिकॉज उस फैकल्टी को आपको मॉक एनालाइज नहीं करना है, तो उन्होंने टालने के लिए क्या दिया और आप मान के आ भी गए। रुक जाओ सर, कैसे होगा 40 मार्क्स में? बिकॉज पुराने साल के डाटा में तो नहीं लग रहा कि 40 मार्क्स वाले जो मॉक में आते थे वो एग्जाम डे इंप्रूव करना पड़ेगा। बड़ी एग्जाम डे स्कोर फ्लक्चुएट करते हैं। वाई एम सेइंग सो, आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। नीचे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखेगा देवेश दुबे का, एलई के ऑल इंडिया मॉक में जो उसने मार्च या अप्रैल में दिया था, 119 आया था। सीएल की एवरेज स्कोर उसका 105 से 110 के बीच में था। एग्जाम डे पे 10 से 12 मार्क्स से कम आए थे, उसका एग्जाम डे पे स्कोर 94 या 95 था, रैंक 316, 316 अभी एनएलए पहले जोधपुर में ना, अब एनएलए भोपाल में है। सेकंड स्टूडेंट आशुवंशी चौधरी, उसका स्कोर 110 115 तक भी आता था। उसी वो सीएमपी बैच का स्टूडेंट, हमने उसको पर्सनली गाइड करे थे। एग्जाम में उसका स्कोर आया मेरे ख्याल से 99, मतलब 10 से 15 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है। ध्रुव मौर्य 106 तक स्कोर आता था, एग्जाम में 89 का स्कोर आया। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो जिनका फ्लक्चुएशन रहा। कुछ बच्चे मिले मुझे, जैसे जानवी जोशी थी, उसका स्कोर आता था वही 100 से 110 के बीच में, एग्जाम में भी 108 का स्कोर आया और 108 से ज़्यादा आया, और उसका वही है। स्मृति जिसका 90 से, हमने स्मृति जायसवाल जो सीएमपी की स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, ऑलरेडी 36 आई उसकी, अब ऐसे ही बैंगलोर में है। हमने सीएमपी टेट लैमपुर पाप साहब उसका पार्ट है, उसमें मैंने स्मृति के उसने लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ क्लैट के मॉक, सीएल के मॉक दिए थे, मोस्टली एलए के भी दिए, बट उसने मुझे सीएल के स्कोर भेजे 20-30 मॉक, उसका स्कोर कॉन्स्टेंटली 90, 95, 100, 105, 110 तक था। एग्जाम डे भी सेम 108 स्कोर आया। मतलब एग्जाम डे फ्लक्चुएट करेगा स्कोर। अगर आप 80 के स्कोर मॉक में आ रहा है तो पुश करिए आप उसको 90 तक, 100 तक। अगर फ्लक्चुएट कर गया तो आप कहाँ के रहेंगे? आज तक कितने सारे बच्चे हैं, नॉट ऑल बट देयर वर पीपल जो 70 से 80 लाते थे, एग्जाम डे 50-60 आया। ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। सो आर यू रेडी फॉर द फ्लक्चुएशन? बी रेडी। अटेम्प्ट्स मैंने बता दिया। 7 सीक्वेंस आपको पता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट यहाँ से किसी का सीक्वेंस मत सुनो, ना ही फैकल्टी का, ना ही टॉपर का। आप अपना सीक्वेंस खुद डिसाइड करो, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ है सीक्वेंस। क्यों पर्सनल है? जैसे टेक एग्जाम्पल, आपने जो भी मॉक अभी तक दिए हैं उनमें जो आपके 2 बेस्ट मॉक हों, उन 2 बेस्ट मॉक को उठा लीजिए। 3 मॉक जो आपके बेस्ट उनको उठा लीजिए, उसमें जो मॉक सीक्वेंस था उसको लिख लीजिए और आगे के 2 से 3 मॉक उसको ट्राई करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, टाइम बाउंड में खत्म हो जा रहा है, अटेम्प्ट्स 125 जा रहे हैं, उस अटेम्प्ट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। एग्जाम डे भी, एग्जाम डे कुछ बच्चे थे, नॉट ऑल, 90% बच्चे तो वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो एग्जाम डे जो फॉलो करते आ रहे हैं मॉक में, क्योंकि वो डरते हैं एग्जाम डे, क्योंकि सीक्वेंस चेंज करने से ब्लंडर भी हो सकते हैं। बट कुछ बच्चे थे, उन्हें प्रैक्टिकल लगा कि नहीं, हम इस सीक्वेंस को अगर हम थोड़ा आगे पीछे करें तो हम अच्छा कर पाएंगे। दे डिड प्रीटी वेल एज वेल। तो एग्जाम डे सेम सीक्वेंस फॉलो करना नहीं करना वो आपका कॉल होगा, उस टाइम पे आप लोगे, अभी से नहीं ले सकते। बट एक सीक्वेंस से 2 सीक्वेंस दिमाग में लेके जाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वहाँ कुछ अलग ट्राई मत करने लगना, या जो आपने कभी ट्राई ना किया हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी सीक्वेंस वहाँ भी ट्राई करो ना, एक बार यहाँ ट्राई करके जाना मॉक्स में। टाइम अलॉटमेंट अगर देखें, लीगल 40 मिनट्स, आरसी 30 मिनट्स, जीके 6-7 मिनट्स, सीआर 30 मिनट्स और मैथ्स में 12 से 15 मिनट्स। ये आपका सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट होगा। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, 8th पॉइंट है, आपको अपने नेगेटिव को 30 के अंदर मिलाना है। सिली मिस्टेक नहीं करनी है। सिली मिस्टेक वो जो सॉरी क्वेश्चन में सही कर रहा था गलत कर दिया, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको अवॉइड करना है। तुक्के मत मारना, फ्लूक्स तुक्के नहीं मारते, बड़ी एग्जाम है, 12th का एग्जाम नहीं है कि हो जाएगा। 9th पॉइंट,
प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन है। तो एक आरसी का, एक सीआर का, एक लीगल का और एक मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट डेली के लिए कॉन्स्टेंट यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। और भैया जीके का क्या करें, जीके में एक सिंपल सी चीज़ करो कि जो भी मॉक आप दे चुके हैं 10 मॉक 20 मॉक, इन मॉक में से डेली के 5 मॉक का जीके रिवाइज करो, मतलब 100 to 150 क्वेश्चंस को रिवाइज करो। ये क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको करने चाहिए। ये क्वेश्चन जीके टुडे के भी हो सकते हैं, स्टडी आईक्यू के भी हो सकते हैं और आपके मॉक के भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 10th इज स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो या वीक सेक्शन हो। स्ट्रॉन्ग को इसलिए मत छोड़ देना कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इसमें जरूरत नहीं है। वीक को इसलिए मत छोड़ देना कि ऑलरेडी वीक है, क्या करेंगे इसका, दोनों को संभाले रखो, बहुत काम आएंगे, दोनों पे काम करना है। 11 पॉइंट रिवीजन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया 5 मॉक एनालिसिस रूल, जिसको आपने होपफुली बना के मुझे आप कल भेजने वाले हो, जब आप ये वीडियो देखोगे व्हाट्सएप पे भेज देना, है ना। दैट कैन डू वंडर फॉर यू, बिकॉज लास्ट ईयर हमने कराया था, इन बच्चों ने भेजा था, उसमें से 70% बच्चे तो सिलेक्ट हो गए थे, बिकॉज हमने उस बेसिस पे बहुत सारा एनालिसिस कर लिया था उनका, और वो एनालिसिस उन्होंने भी किया। ये आई ओपनर होता है कि हमें पता तो हो कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, वो आपको जरूर करना। अब लीगल में पहला तो उन चीज़ों पे काम करेंगे जो 5 जो मॉक एनालिसिस हमारा कहेगा कि लीगल में आपके वीक है, पहला क्विकली। अब अगर आप मिसलेनियस टूल ना भी करो, लीगल करंट अफेयर ना भी करो, आपकी चॉइस है, बट हम आपको सीएमपी में, जो सीएमपी बैच में जो भी चैंपियन बैच में बच्चे, मास्टर बैच में 1000 आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट 1000 प्लीज। मास्टर बैच में भी आपको हम ऐसे कुछ 30 टॉपिक थॉट के, 30 टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के, 30 आईपीसी के, 30 कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे टॉपिक जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब हम करंट अफेयर की एमआईटी करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भैया साल भर का करने से अच्छा ये 100-150 टॉपिक जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आते भी हैं। लास्ट ईयर हमने एमआईटी के टॉपिक दिए थे, उसमें से 5 टॉपिक आए थे, आते हैं एमआईटी टॉपिक से, कोई हार्म नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करने का टाइम है। क्या हम लीगल के जो कंसेप्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक का उनके टॉपिक, उनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सीएमपी पे ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा ना हो, इसे सीएमपी के मास्टर बैच और चैंपियन बैच में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप एनरोल नहीं हो, प्लीज एनरोल, बिकॉज यू विल गेट एक्सेस ऑफ दैट ऑल्सो। सेकंड, ये लीगल समझ आ गया। अब थॉट कॉन्टेक्ट कौन से आईपीसी, या तो आप आईपी लीडर से या तो लीगल बाइट्स, ये 2 सोर्सेज क्यों भैया, मैंने बहुत बात सुना है आपको बताते हुए। मैं ना प्रैक्टिकल रहना चाहता हूँ, है ना, आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं सजेस्ट करता कि यूनिवर्सल की इलेक्शन एक्सेस पढ़ लो, एपी बहुत है, जो बकवास और फालतू है। अगर आप क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे सर इस कोचिंग के मॉड्यूल कर लो। कोचिंग के मॉड्यूल ना कुछ भी नहीं है, 10 पेज के, उसको लीगल की बुक नहीं कहते। मेजर सोर्स से पढ़ोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लैट कंसोर्टियम ने आज 3 साल में जो भी टॉपिक क्लैट में पूछे हैं, आप जाके गूगल कर लीजिए। गूगल करना, आगे लीगल बाइट्स लिखना, गूगल करना, आगे आई प्लीडर लिखना, यूल फाइंड कि सारे 8 के 8 टॉपिक पिछले 3 साल में 24 टॉपिक आए थे, यहीं से आए थे। सरप्राइजिंग है ना, इसलिए मैं करने कह रहा हूँ, प्लीज कर लेना। चलिए आ जाते हैं, रिवीजन समझ आ गया। अब आ जाइए जीके पे। जीके का रिवीजन 3 तरीके से होता है, जैसे मैंने बताया था, टॉपिक ओरिएंटेड, लॉ प्रेप एमआईटी क्लैट पोस्ट के गैलेक्सी टॉपिक उठा लो, या सीएलएल भी ईयरली एमआईटी देंगे, और सीएमपी भी आपको 300 टॉपिक की लिस्ट देगा, जो मोस्ट पॉसिबली, क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ते हैं, उनके टॉपिक बस नहीं देंगे, उनके साथ लिंक भी देंगे, और उनको भी कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। कहीं फिर नहीं किया है, मान लो भैया मैं तो कंटिन्यू छुएगा दो 300 टॉपिक्स, क्योंकि आप कुछ और ज़्यादा कर भी नहीं सकते इस पॉइंट को। 300 टॉपिक आपको कम से कम एग्जाम डे पे 20 से 25 मार्क्स तक दिलाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ये जरूर कर लेना। तो जिनके पास, आई थिंक ये हम सीएमपी बैच में प्रोवाइड करेंगे, मास्टर बैच में, तो प्लीज़ ज्वाइन द बैच अगर आप नहीं है उसमें। तो नाउ जीके, अब 3 अप्रोच है, टॉपिक ओरिएंटेड अप्रोच। कौन से टॉपिक कर रहे हैं, सीएमपी के टॉपिक आ गए तो वो सारी कंपनी में जो भी एमआईटीज हैं उनसे बेटर ही होंगे, पहला, और प्रैक्टिकल होंगे दूसरा, और सिर्फ टॉपिक नहीं होंगे, उसके लिंक भी होंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल होगा वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ ओके, फिर होते क्वेश्चन वाइज। तो जो भी मॉक आपने दिए, टेक एग्जाम्पल 20 मॉक दिए, हर मॉक में 35 क्वेश्चन थे, तो 700 क्वेश्चन हो गए, इनको आप रिवाइज कर लो। थर्ड होता है कंपनी ओरिएंटेड अप्रोच। जो भी कंपनी आपने पढ़ी थी, कुछ नई कंपनी उठाने की जरूरत नहीं है, बट मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो बच्चों को सिलेक्शन हुआ था, यही सेम बच्चे जो अब इसी एनएलयूज में हैं, हर कोई ने डस्टियाई जरूर की थी। 90% बच्चों ने, 10% होंगे जो इसी कोचिंग में एनरोल थे ना। बट कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग का कंपनी हो, कोई भी कोचिंग हो जो पढ़ाती हैं जीके के लिए, वो डस्टियाई से पढ़ाती हैं। आप मैच कर लेना मेटल सारा। तो जीके डस्टियाई नहीं करना इज अ ब्लंडर। क्यों? सेम फंडा है, साथ के साथ टॉपिक। सर ड्रोन पॉलिसी कहाँ से आ गया, ये तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था, डस्टियाई पे दिया हुआ था। डस्टियाई ने 2 बार कवर किया था उसको,
तो बी वेरी केयरफुल कि क्लैट कहाँ से पूछता है। भैया गलन वैली आ गया था, दशेश ने कवर किया था। रशिया यूक्रेन वॉर, सर जेलेंस्की का नेम नहीं पता था जी, उसने कवर किया था रशिया इसने। इंडिया बांग्लादेश 50 ईयर का जो लास्ट ईयर आया था, दशेश ने कवर किया था। तो ऐसा कोई भी टॉपिक जो पिछले 3 साल में आया है, दशेश ने जरूर कवर किया है। और मेरा बेस MIT बनाने का दशेश होता है और कुछ IAS की वेबसाइट्स होती हैं। पहला, इस बार जो क्लैट का पेपर होगा, आई कैन गिव दिस इन राइटिंग, जो भी टॉपिक आएंगे कहीं मत जाना। 4 बजे जब क्लैट का पेपर हाथ में आएगा, सबसे पहले दशेश पे जाना, राइट टॉपिक ऑन गूगल। मान लीजिए 75 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आया, उसको आगे आप लिखना दशेश, 101% मिलेगा आपको। तो यहाँ से दशेश किया तो मार्क हम नेम कर लो। ऑल्सो हमने CMP की जो मार्क PDF होती है, मार्क PDF हम CMP के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं, टेलीग्राम पे नहीं करते ड्यू टू सम कॉपीराइट इशू। तो आपको सारी जो मार्क PDF है CMP के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। अगर जनवरी से उन मार्क PDF के से डबल टिक टॉपिक का लेना मोर देन सफिशिएंट है। उन डबल टिक टॉपिक का मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो पहले करना जून से लेकर दिसंबर तक के। तो अभी मैंने अक्टूबर तक की सारी मार्क PDF भेज दी है। अगर बाई चांस आपके पास किसी भी मंथ की दृष्टि इस मार्क PDF नहीं है, कहाँ टेक्स्ट करना है? माई नंबर व्हाट्सएप का, जस्ट ड्रॉप इट। वो जैसे व्हाट्सएप नंबर इज अल्टीमेट प्लेस कुछ भी क्वेरी के लिए। भैया कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, आंसर दियो। भैया अटेम्प्ट नहीं पड़ा है, आंसर दियो। भैया ब्रेकअप हो गया, नो आई नॉट आंसर दियो। ओके, इस टाइम पे पढ़ना भी होता है उसमें। आई रिमेंबर वन पर्सन नहीं, व्हाट आई डू, मैं हमेशा करता हूँ, प्रैंक समझ लो इसको। क्लैट जब हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है, एक ना रील है, वो मैं सेव करके रखा हूँ। जैसे क्लैट का रिजल्ट आएगा 25 दिसंबर को, मैं उस रील को अपने स्टेटस पे डालता हूँ। और मेरे व्हाट्सएप पे अराउंड सेव्ड कॉन्टैक्ट में 29,000 बच्चे हैं सारे, हर साल के। इस साल के 5-10 साल के होंगे, पिछले साल के बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी हैं, सब लोग देखते हैं। आई पोस्ट अ रील वेयर आई सेड, एक रील है कि हम दोनों साथ पढ़ रहे थे, दोनों का मन था, लड़की को बिगनर थी, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं डरो मत, क्यों प्राइवेट कॉलेज में सेटल हो रही हो, क्लैट के लिए तैयारी। तो हम दोनों ने बहुत मेहनत की, बहुत मन था हम साथ में कॉलेज में जाएं। और क्लैट का रिजल्ट आया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो लड़की का नहीं होता है, लड़की का हो जाता है उस रील में, मे बी फॉर द फनी पर्पस, बट दैट इज सो प्रैक्टिकल। मैं जब भी उस रील को अपनी स्टोरी पे डालता हूँ, 4-5 हज़ार लोग जो भी स्टोरी को देखते हैं, दे रिप्लाई कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। गर्ल सेज की वी आर डेटिंग, लड़के का हो गया, मेरा नहीं हुआ। बॉय सेज, लड़कों के मैसेज आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि सर उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो डोंट फॉल इनटू दिस। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ये भी था कि अब उन चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाना जो चीज़ें आपको बाद में भी मिल सकती हैं। सोशल मीडिया कहीं नहीं जाएगा, 18 दिसंबर के बाद में मिल जाएगा। फ्रेंड्स कहीं नहीं जाएंगे, 18 दिसंबर के बाद में मिल जाएंगे। जंक फूड कहीं नहीं जाएगा और बढ़ के मिलेगा 18 दिसंबर। हर चीज़, जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट करे, हेल्थ वेस्ट करे, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करना। ठीक है, टू मेक इट फन आई टोल्ड यू दिस, मैं इस बार भी डालूंगा। रेडी टू हैप्पी टू विल नॉट बी हैप्पी टू सी अ रिप्लाई, बट आई नो यूल रिप्लाई कि ठीक है। कपल पता नहीं, कॉलेज एनालिसिस क्लियर होता नहीं होता। चलो यहाँ तक क्लियर है, जी के समझ आ गया। RCCR में क्या कर सकते हैं, रिवीजन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सेक्शनल टेस्ट हम डेली देंगे। RC में सिंपल सी बात है, प्लीज़ आप RC में एक चीज़ जरूर करना कि RC में आप अरुण शर्मा बुक को रिवाइज कर लेना, जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। और GMAT ग्रेल बुक, ये 2 बेस बुक है, ये कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और वीडियोज़ में ना मैंने 2 वीडियोज़ हैं, CMP के टोन थीम वाली वीडियोज़ है। टोन थीम मतलब इंग्लिश के जो 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक का एक वीडियो है, वो देख लेना। सेकेंड, RC में एक वीडियो है स्किम एंड स्किन रीडिंग। 90% ऑफ बच्चों को पता ही नहीं पैसेज को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ लिया तो क्वेश्चन से आंसर निकाल के नहीं बनते। तो वो 10 वीडियोज़ हैं, 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएंगे। वो देख के आप इंग्लिश में एटलीस्ट 20+ मार्क्स आ सकते हैं, जिसको मैं बेसिक चेकलिस्ट कहता हूँ ना, ये आप कर लोगे ना। इंग्लिश की चेकलिस्ट क्या थी, अरुण शर्मा बुक, LSAT इंडिया के वीडियोज़, 1 सेक्शनल टेस्ट डेली का, 1 सॉल्व सेक्शनल टेस्ट डेली का, अल्टरनेटिव पे 2 सेक्शनल टेस्ट का, और ये स्किम्स करनी, 7 चीज़ें करने के बाद 20+ मार्क्स बहुत इजी हैं आपके लिए इंग्लिश में। CR की बात करें तो CR नेगेट्स हो गया, GMAT मेंटन हो गया, ये इंग्लिश समझ आ गया वो। अब बचा CR पे। CR नेगेट्स आप सबने देख रखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर देख लोगे ना विल थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन कि CR नेगेट्स कितना हेल्प किया आपको CR इंप्रूव करने में। 0 मार्क्स वाले भी ना आज 20 मार्क्स में बिकॉज ऑफ द CR नेगेट्स, सो प्लीज डू CR नेगेट्स, ओके, बी वेरी केयरफुल, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। वो कर लो। GMAT मेंटन, CR नेगेट्स कर लिया है तो सिर्फ GMAT मेंटन से थ्योरी रिवाइज कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्रेंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, एस्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एशन एंड वीकनिंग, प्रीमाइस, कॉज एंड इफेक्ट। इन 8 टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। ठीक है, नाउ
सीआर समझ गए, एक सेक्शनल टेस्ट डेली देना, एक सॉल्व सेक्शनल टेस्ट भी, आई थिंक सबको पता है ना सॉल्व सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, ये अप्रोच आपको इंप्रूव करा सकती है, तो नहीं आता है तो मुझे एक बार टेक्स्ट करना, आई सजेस्ट यू। सीआर समझ आ गया, जीमेट में रिटर्न नहीं है, टेक्स्ट करना, सेंड यू, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। वैसे मैथ्स में सब ने मैथ्स की बेसिक चेकलिस्ट कर रखी है, क्योंकि मैं कल ही चेक कर रहा था, हमने एक बेसिक चेकलिस्ट दी है मैथ्स की, जिसकी हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्कोर को 8 to 9 मार्क्स तक किया है, आपके पास भी बेसिक चेकलिस्ट होगी, क्योंकि क्लैट को 60,000 बच्चे लिखते हैं। उस चेकलिस्ट को अगर हम व्यूज़ देखें, मतलब ऑब्वियसली इतनी बार शेयर हुई है कि कम से कम 11-12 हज़ार बच्चे उस चेकलिस्ट को रेफर कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई सेंड यू द चेकलिस्ट, नहीं तो CMP का टेलीग्राम का है, उस पर आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ मैथ्स क्लियर है। मैथ्स में कैरियर डिफाइनर की सीरीज, RS अग्रवाल की बुक और BSc पब्लिकेशन की बुक, ये 3 चीज़ मोर देन सफिशिएंट आपको DI में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। चलिए, रिवीजन पॉइंट इज डन। नाउ 12th पॉइंट, ये CMP स्पेसिफिक में कहता हूँ, CMP का थोड़ा सा इसमें इस कह सकते हैं, CMP ने 5 या 6 स्ट्रेटेजी बनाई हुई हैं जिनके हेल्प से आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। पहली स्ट्रेटेजी है प्री मॉक पीरियड। मॉक अगर 2 to 4 है तो 15 मिनट के लिए आप बैठिए 115 से 130 के बीच में, एक RC का, एक CR, एक लीगल का पैसेज, नॉट द सेक्शन, पैसेज 15 मिनट में 3 पैसेज, एक RC, एक CR, एक लीगल का, सॉल्व करिए, दैट्स इट। वो आपको वार्म अप के लिए है, आपकी रीडिंग एक्यूमेंट हो जाएगा, आपका लीगल का एक्यूमेंट बिल्ड हो जाएगा, एंड देन 10-12-15 कुछ OMR प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट। 130 पे जस्ट फोल्ड योर हैंड, वेट फॉर द एग्जाम, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो, टेक सम वाटर एंड देन स्टार्ट मॉक, यू विल सी अ डिफरेंस। फर्स्ट। सेकंड है 5 मिनट मॉक एनालिसिस रूल। इसका मतलब होता है मॉक जैसे 4 o'clock पे खत्म होगा, हम रश में नहीं रहेंगे कि मॉक को उधर फेंक दे उधर फेंक दे, हम मॉक की बहुत ही ताज़ी चीज़ें हमें पता है। 5 मिनट मॉक एनालिसिस रोल का मतलब है जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, आई टोल्ड यू ना 5 मॉक एनालिसिस रोल, यहाँ मैं बता रहा हूँ 5 मिनट मॉक एनालिसिस रोल। इसका मतलब है मॉक खत्म हुआ, मैं 5 मिनट और दूंगा मॉक को, 2 घंटा हो गए, 2 घंटे के बाद मैं क्लेम पेपर के साथ बैठूंगा, एक साइड लिखूंगा स्पेसिफिक इशूज़, एक साइड लिखूंगा जनरल इशूज़, ठीक। इनको लिखने के बाद लेफ्ट साइड में टॉपिक वाइज लिखूंगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो मेरी गलत हुई हैं। CR में कौन से इशूज़ आए, मुझे टॉपिक वाइज इशूज़ हैं उनको नोट कर लो, लीगल में कुछ इशूज़ हैं उनको नोट कर लो, स्पेसिफिक इशूज़ नोट करना, GK किसी टॉपिक को नहीं बना उसको नोट कर लो, हर मॉक की बात ही करना। इसको 5 मिनट और मॉक लिस्ट जब करोगे 2 घंटे के लिए, तब GK के टॉपिक नहीं बने, पढ़ लो तुरंत, अब टाइम कम है। लीगल के सर ये इनको टॉपिक गलत हो रहा है, प्रॉपर्टी वाले या ट्रांसफर, पढ़ लो उस टॉपिक को पर्टिकुलरली, ठीक है, तो फाइन। थर्ड इज 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक। बहुत सारे बच्चे स्पीड में सफ़र करते हैं, एक्यूरेसी में सफ़र करते हैं, तो उनके मैंने 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक सजेस्ट किया है कि आप आराम से बैठो, एक सेक्शनल टेस्ट तो आप दोगे 30 मिनट्स में RC का, उसकी जगह 2 55 मिनट्स का टाइमर और 2 RC के सेक्शनल टेस्ट। आपको 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हो गया, अब RC में 55 मिनट्स में कर लो 12 पैसेज, CR में 55 मिनट्स में 12 पैसेज, लीगल में 12 पैसेज करने, 8 की जगह 8 पैसेज 40 मिनट में करते हैं, 12 करेंगे 60 मिनट के टाइमर के साथ। एक बार बैठ के तो देखो, कंसंट्रेशन चेक तो करो कितना है भी कि नहीं है। अगर यहाँ पे आप 12 की जगह 10 पैसेज तक भी कंसंट्रेशन रख पाए लीगल में, ट्रस्ट में एग्जाम में तो 8 ही पैसेज आते हैं, विल बी एबल टू डू इट। नाउ फोर्थ टेस्ट टेक्निक इज रीअरेंजमेंट टेक्निक। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है हमारा जो क्लैट का पेपर होता है, इजी क्वेश्चन, इजी पैसेज, टफ पैसेज, इजी पैसेज टफ, स्मॉल लाइक शेयर मार्केट, इजी टफ, इजी टफ। तो जो टफ आता है ना, वो हमारी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ बर्बाद कर देता है, मोरल भी डाउन कर देता है कि ये क्या आ गया। तो वाई कांट बी डू दिस कि हमारे लीगल का है 8 पैसेज हैं, 8 में से 6 पैसे जो आसान है, 5 पैसे जो आसान है होंगे पक्के से, तो और कॉन्टेक्ट कौन सी जो आपको पड़ा हुआ है उसको पहले कर लो। सर सेकंड नंबर पे कुछ CRPC का आया है, जैसे रेजिडी कार्ड आया था एक बार, नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको 7th पे रख दो। सर 4th नंबर पे कुछ आया फैमिली लॉ का है, कोपार्सनरी राइट्स के पोस्ट है, मुझे नहीं पता, 8th पे रख दो। तो ईजी होने पहले करो, फ्लो नहीं टूटेगा तो आप स्पीड में कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे। यहाँ 4 से 4.5 मिनट में हो जाएगा, टफ है उसको 5 से 6 मिनट दे दो, चलेगा ना। समझिए रीअरेंज है, CR में भी कर सकते हैं। सर CR में ना कुछ साइंटिफिक वाला पैसे नहीं बनता, कोई बात नहीं, उसको 4th 5th पे रख दो, पहले फ्लो में कर लो, ये आप कर सकते हो। ये आप उसमें भी कर सकते हो, लाइक DI में 3 DI आती हैं, एक इजी होती है, एक मॉडरेट होती है, एक टफ होती है। इजी वाली पहले, मॉडरेट वाली दूसरे में, टफ वाली बाद में ना। इसके बाद होता है रीड क्वेश्चन फर्स्ट। RC CR में
ये टेक्निक काम करती है। बहुत सारे बच्चे इन 220 में से भी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चंस को पहले पढ़ा था। RCCR में क्वेश्चंस पहले पढ़ के आप दोनों तरीके अप्लाई कर लो कि आप पैसेज के बाद क्वेश्चन आने में आपको हेल्प हो रही है या क्वेश्चन के बाद, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता हो जाता है कि व्हाट एक्जेक्टली हैव टू लुक इनटू द पैसेज, टाइम भी बचता है और हम स्पेसिफिक आंसर भी ढूंढ पाते हैं। रेदर देन कई बार ना पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन पे आया, फिर पैसेज पढ़ा, वो प्रोसेस कैंसिल हो जाती है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कर लो ये अप्रोच, लेट्स सी हाउ इट गोस। तरुण करके एक बच्चा है, तरुण LI भोपाल में 181 रैंक, वो हमेशा बताते वाले ये टेक्निक, तो प्लीज़ आप इसको करो ना। एक है सॉल्व सेक्शनल टेस्ट। सॉल्व सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि हमारी से बार बार CR में मेरी रीजनिंग अलग होती है, ऑथर की अलग होती है, RC में भी सेम होता है और लीगल में भी सेम होता है कि मैं अलग प्रिंसिपल अप्लाई कर देता हूँ तरीका ना। तो सॉल्व सेक्शनल टेस्ट हम अपनी रीजनिंग ही ना लगाएं, क्या हम ऑथर की रीजनिंग को समझें? कैसे समझेंगे? रीड पैसेज फर्स्ट ऑफ लीगल, देन रीड द ऑप्शंस, read the question, read the options and just understand the reasoning. Do not use your mind. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप ये करोगे, 11 you will understand कि मैं कौन सी रीजनिंग गलत लगा रहा हूँ, सही। तो ये सॉल्व सेक्शन टेस्ट कहलाता है। तो कुछ 6 टेक्निक्स हैं जो आप CMP की फॉलो कर सकते हैं ना। 13 टेस्ट, एक OMR को डेली प्रैक्टिस करना। कौन सा पेन यूज़ करोगे? पेंटोनिक का कर सकते हैं, रोरेटो का कर सकते हो। OMR भरने का तरीका हमने बता ही दिया है, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। 14 पॉइंट इज एग्जीक्यूशन प्लान। मॉक 2 to 4 देना, ऑफलाइन देना, कंफर्टेबल क्लोथ में देना। मैं तो लास्ट ईयर बच्चे लोअर वगैरह में देते थे क्योंकि समर था, विंटर होगा, बट 2 to 4 क्या ही गर्मी होगी, बट ठीक है देख लेना। एग्जीक्यूशन प्लान ऑल्सो, एग्जीक्यूशन प्लान हम इसके रेगुलर 3 सेशन लेंगे, वो हम CMP बैच पे बस लेंगे, ये वीडियोस पर हम अपलोड नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन प्लान ऑब्वियसली वो कब लेंगे हम? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। इन 3 दिनों में एग्जैक्टली हम आपको बता देंगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एग्जाम डे पे एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्लैट उनका क्लियर नहीं होता, वो सब कुछ आता है। क्लैट उनका क्लियर होता है जिनको उस टाइम पे जिसकी जरूरत है ना, वो आता है ना। तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? क्या अगर मान लीजिए कोई टफ ऐसे क्या करोगे? मान लीजिए पूरा सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग था वही टफ आ गया, ये सारी चीज़ें हम 3 दिनों में डिस्कस करेंगे। वो मास्टर बैच और CMP बैच के बच्चों के लिए होगा। तो आप मेजोरिटी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दे विल बी रजिस्टरिंग, तो मेक श्योर यू रजिस्टर, क्योंकि MIT मिल जाएगी आप, वो 1000 से ज़्यादा की वर्थ होगी करंट अफेयर की। करेंट आपको लीगल रीजनिंग का मिल जाएगा, वर्थ होगी, और मैं मिल जाऊँगा यार मुझे अपनी वैल्यू पता है, आई एम वर्थ मोर देन 1000, ठीक है, बिकॉज आई विल पर्सनली मेंटरिंग यू, सो दैट्स फाइन। ओके, और 15 पॉइंट इज लास्ट ईयर के जो पेपर है, क्लैट 2021 के, 2020 के, 2022 के, उन पेपर का प्रिंट आउट करा लो। ये बहुत बड़ा बेस है आपका, उसको ही बेस बनाओ कि बड़ी ये क्लैट में आता है, मेक इट एज अ बेस कि ये आ सकता है, प्लीज़ वो कर लो। उन्हीं तरीके से क्लैट 2020 और 2021 में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं था, सेम लाइन पे था, उसी लेंथ के पैसे, उसी टाइप की डिफिकल्टी लेवल सब कुछ सेम, वैसे 23 का। तो प्लीज़ क्लैट के पेपर बेस बनाओ, प्लीज़ करो, इट विल बी हेल्पिंग यू। यहाँ तक अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उनको आप सुन लो। पहला, प्रॉपर रेस्ट लेना, 16 घंटे मत पढ़ना, ओके। और डेली मॉक देने वाला फंडा मुझे समझ नहीं आता। एक बंदा मुझे टेक्स्ट किया, भैया मैं दिन में 2 मॉक दे दूँ, मैं उसको बोला 4 दो में क्या होगा? बट ये बेवकूफ़ है क्या? और ऑल्सो जो CMP बैच में, वो तो मुझे जानते हैं आप, मैं ना उतना जितना हैप्पी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। अगर आप कुछ नॉनसेंस कर रहे होंगे मॉक के सीक्वेंस में, भैया मैंने CR में 40 में दे दिए क्या होता है? वो सेक्शन ले नहीं जाएगा 40 मिनट, आपने खुद दिए। वेरी केयरफुल, 30 के बाद ना अलार्म बजने लगनी चाहिए कि भाई 30 से नहीं दे सकते आप, ओके। सेकेंड, हेल्थ का ध्यान रखना, जंक फूड मत खाना, पिज्ज़ा, डबल चीज बर्गर, ऑब्वियसली विच आई हैव ऑर्डर्ड आफ्टर दिस वीडियो फ्रॉम जोमेटो, बट यू शुड अवॉइड इट, ओके। थर्ड, मेडिटेशन करना, 1 मिनट 5 मिनट करो, डीप ब्रीदिंग, इट विल हेल्प यू टू कंसंट्रेट, है ना। और सोने जब जाओ ना, स्ट्रेस लेके मत जाना, है ना। बॉडी हैज़ नो आइडिया, आप क्लैट लिखो, एलेट लिखो, 5 घंटे पढ़ो, 50 घंटे पढ़ो, बॉडी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। उसे टाइमली फूड चाहिए, उसे टाइमली रेस्ट चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि यही बॉडी है जो एग्जाम डे 2 to 4 आपके काम आएगी, इससे खतरा मत करना। फोर्थ, बैकअप अच्छे से करना, बैकअप ऑप्शन ढूंढ लेना। और आई थिंक जो भी अच्छे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पास 300-400 बच्चों को मैंने अप्लाई किया 10-2 दिनों में, उनने मुझे लिस्ट भेजी थी कि भैया हम क्लैट, एलेट, MSCT ये एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं, और क्या दे सकते हैं? तो मैंने उनसे पूछा क्या वो फ्रेशर है? उन्होंने बोला नहीं भैया ड्रॉपर है। तो मैंने कुछ एग्जाम्स और बढ़ाए, कुछ बच्चे फ्रेशर थे, उन्होंने मुझे 8 एग्जाम की लिस्ट भेजी कि भैया हम ये दे रहे हैं। वो फ्रेशर थे तो हमने 1-2 एग्जाम हटा दिए, क्यों? फॉर्म में फीस भरना, क्योंकि ऑल्सो वाई मास्टर बैच इज मस्ट फॉर यू, वाई आई शुड बी देयर एज अ गाइडेंस माइंडर फॉर यू, बिकॉज क्लैट के फॉर्म, एलेट के फॉर्म, MSCT के फॉर्म, स्लेट के फॉर्म
LSAT का फॉर्म, वंदन मार्क, ये 3 फॉर्म भर दिया ना आपने, जो 6 फॉर्म भर दिए ना, आपके 21,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। इनमें से कुछ फॉर्म्स की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ फॉर्म्स हम क्लैट के बाद भी भर सकते हैं। कौन से भरेंगे? लास्ट ईयर हम 3 साल से देख रहे हैं क्लैट, ये फॉर्म वाले बोलते हैं कि लार्ज हमें पता है वो बढ़ाएंगे, प्राइवेट है ना, तो आपके 3-4 हज़ार तो वहाँ बचा सकते हैं। दैट्स एनफ रीजन टू जॉइन द बैच। ओके, चलो बहुत प्रमोशन हो गया। ओके, नाउ बैकअप ऑप्शन जरूर पर हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से देना है। तो एक बार जस्ट पॉज दिस वीडियो, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप कि भैया ये एग्जाम देने का प्लान है, क्लैट, एलिट, MSCT, ये तो 3 सबको देने हैं। एलिट का फॉर्म निकल गया, अब क्या देना सबको चाहिए था। अब बेवकूफ़ी मत करना, प्राइवेट में भी काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम देखें, अवॉइड सोशल मीडिया, है ना, अनफ्रेंड ऑल दोस पीपल हु आर इग्नोरिंग यू। ओके, एडमिट कार्ड टाइम से मतलब 10 दिन पहले आ जाता है, बहुत क्वेरीज आई थी तो एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया। GK हाँ, MIT जो CMP MIT प्रोवाइड करेगा वो, और जो दृष्टि IAS आपको प्रोवाइड करेगा वो, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो डोंट वरी, ये सब MIT वगैरह ना कहीं हम पार्ट में देते हैं, इकट्ठी 300 नहीं देते हैं, पार्ट 1 देंगे, पार्ट 2 देंगे, पार्ट 3, हर एक की डेट होगी, इकट्ठी हम सब CMP बैच वालों को देते हैं। तो जॉइन द बैच। ओके, GK समझ आ गया। इस पॉइंट पे भैया कैन आई अवॉइड मैथ्स, कल मैं जब सेशन ले रहा था, आप सब उस सेशन में जरूर आया करो, अपनी क्वेरीज पूछा करो, फ्री सेशन होते हैं, फ्री सेशन तो ज्वाइन कर ही सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है ना, क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम, उस पर 8 o'clock होते हैं, मैं सेशन में रहता हूँ और आप लोग ग्रुप पे अपनी क्वेरीज लेते जाते हो, एक एक करके। कल हमने 350-700 क्वेरीज अप्लाई की थी 2 घंटे में, कुछ कॉमन क्वेरी थी, कुछ जनरल थी, कुछ डिटेल में किया था, क्वेरी जरूर आना। कल 8 बच्चों ने भेजा, कैन आई अवॉइड मैथ्स, आई रिप्लाई टू देम अवॉइड क्लैट, 18 दिसंबर को आप जाके पार्टी वार्टी का प्लान बनाओ, पिकनिक विकनिक जाओ, क्लैट को दे रहे हो। बडी यू कांट इग्नोर मैथ्स बिकॉज मैथ्स इज अ सेक्शन विच विल बी डिसाइडिंग कि विच चैनल विल गो। आई ऑलवेज सेज लीगल GK ये हाईएस्ट मार्क्स मेंटेन करने वाले सेक्शन होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप NLU जा रहे कि नहीं जा रहे, बिकॉज GK लीगल खराब हो गया ना, खराब ही समझो, इस पर काम कर लेना। इसलिए लीगल की MIT और GK की MIT जो हम देंगे प्लीज़ कर लेना। दोनों को करने के बाद लीगल में 30 मार्क्स नहीं तो 25 आ जाएंगे, GK में 20 आ जाएंगे, 45 मार्क्स आ जाएंगे दोनों सेक्शन में, ठीक है, और से बेटर आ जाएंगे। ये जरूर करना है पहला। दूसरा, मैथ्स डिसाइड करता है कौन से NLU जा रहे हैं। मैथ्स में मान लो 10 मार्क्स आए, एक के 2 मार्क्स आए, 8 मार्क्स का डिफरेंस है, एक जाएगा नालसार, दूसरा जाएगा NLU उड़ीसा, और ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस हो, एक जाएगा जैसे बेंगलोर, एक नीचे जाएगा TNLS, ऐसा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। प्राइवेट में कौन से फॉर्म्स भर सकते हैं आपने पूछा है मुझसे। और लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था, सिर्फ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे वो आए थे, तो उन कमेंट सेक्शन से हमने क्वेरीज उठा के हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं। आगे जो भी क्वेरी होंगी प्लीज़ कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। भैया प्राइवेट एग्जाम कौन से दे सकते हैं, मेरे घर में बहुत सारा पैसा है ठीक है, प्राइवेट से बचो। कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज 20 लाख से कम में खर्च नहीं करेगा। अच्छे प्राइवेट में कौन से आते हैं? स्लैट आता है, सिम्बॉयसिस पुणे, जिंदल आता है, क्राइस्ट आता है, धर्मा आता है। ये कोई भी कॉलेज 20 लाख से कम का नहीं है। इन मेजोरिटी का 20 से 30 है, जिंदल का तो और ऊपर भी है। 20 से 30 लाख रुपये आप फैमिली के बचा सकते हो। मैं HNLU गया था, इन सारे प्राइवेट कॉलेज से बेटर ही है। मैं बाद GNLU का ऑप्शन भी था वैकेंसी में, LI भोपाल डोमिसाइल से मिला था, बट किस्मत खराब थी। 2015 में स्पेसिफिक ईयर गवर्नमेंट ने डोमिसाइल हटा दिया था। सरप्राइज, पिछले 20-30 साल से था। जिस गवर्नमेंट ने हटाया था कांग्रेस थी, आई हेट, बट ठीक है, पर्सनल लॉस है। ये हुआ था मेरे साथ। तो प्लीज़ फिल प्रॉपर फॉर्म्स ऑब्वियसली, बट ये सारे प्राइवेट आप जा सकते हो, नो हार्म। बट क्या आगे के 1 महीने में जाके आप क्लियर कर लो ना, चले जाओ GNLU, 8-10 लाख में 5 साल हो जाएंगे। क्यों ऐसे कॉलेज जाना जहाँ 5-6 लाख रुपए साल की फीस लग जाए? माइंडफुली करो यार, पेरेंट्स के पैसे आपके यहाँ, मतलब आपके एक, मैं इसलिए कहता हूँ आपके आगे के, अगर पेरेंट्स भी बहुत सारे इस वीडियो को देखते हैं, बट मैंने बहुत सारी इसीलिए बातें भी की, बट ठीक है, आगे के 1 महीने में आपके एफर्ट्स आपके फैमिली के लाखों रुपए बचा सकते हैं। कैसे? पढ़ लिया, अच्छे NLU चले गए तो प्राइवेट का पैसा बच जाएगा। पढ़ लिया, क्लियर कर लिया तो ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। ड्रॉप लोगे तो 1 लाख रुपए कुछ नहीं ले जाएगी। 1 लाख रुपए जिस शहर में आप रहोगे, अगर हॉस्टल लोगे वो ले जाएगी, 2 लाख रुपए वहाँ जाएंगे। प्लीज़ पैसा बचा लो यार, सेव मनी, ठीक है। ये कुछ क्वेरीज थी, ये मैंने सारी क्वेरीज आपको आंसर कर दिए हैं। इसके बाद कुछ भी आपको क्वेरी होगी, होपफुली जो भी चीज़ें मैं आपको भेजने के लिए कही है, क्या क्या भेजने का है। पहली चीज़, आप अपना मॉक का सीक्वेंस मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू सी कि क्या आप ब्लेंडर कर रहे हो, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपके अटेम्प्ट्स 125 से कम है,
किसी भी हाल में आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, आई रिप्लाई टू यू कि आप कैसे अपने अटेम्प्ट्स को 125 तक कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, लास्ट मॉक स्कोर आप मुझे भेजिए। थर्ड, फोर्थ, 5 मॉक एनालिसिस जो आप करोगे ना वो आप मुझे भेजना, और जो हमने टॉपर्स के साथ किया ना कि टॉपर्स का जो अटेम्प्ट्स था और जो भी था आपने भी लिखा होगा, प्लीज सेंड मी दिस। इन जनरल अगर आपके पास दस्ती आइस नहीं है किसी, क्योंकि दस्ती आइस बहुत जरूरी है, लास्ट 8 महीने 10 महीने कुछ इवेंट की दस्ती आइस नहीं है, जीमेट मिनेटम नहीं है, लीगल बाइस नहीं है, CMP की MIT नहीं है, जस्ट टेक्स्ट मी व्हाट्सएप, आई सेंड यू। और जिनको भी CMP का बैच ज्वाइन करना है, मास्टर बैच का फीस 1000 रुपीज़, MITs वगैरह सारी मिल जाएंगी। अगर उसमें बस एक 15 डेज प्लान मिलेगा, मतलब 60 का स्कोर 75 तक चला जाएगा अगर मास्टर बैच में आते हैं, और चैंपियन बैच में आते हैं तो 60 का स्कोर को हम 90, 92, 95 तक भी पुश कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। 6 से 8 घंटे लगेंगे, बट लेट्स सी। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरीज हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कॉल करेंगे, इफ आई एम नॉट फ्री, आई ड्रॉप योर टेक्स्ट, हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, नहीं तो कॉल पे बात कर लेंगे। और CMP बैच में रहोगे तो ऑब्वियसली हमारी नीचे शाम को पर्सनल कॉल शेड्यूल होते हैं वो। तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू शुड बी ज्वाइनिंग द बैच। इस बैच की वैल्यू आपको क्लैट नहीं होने में पता चलेगा, बेटर आप तैयारी पहले से कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे पहले तो 4000 सब्सक्राइबर करने हैं, पर्सनल टारगेट, और दूसरा आगे बहुत सारे काम के वीडियोज आएंगे। बाई चांस अगर आप CMP के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, जहाँ पे डेली के न्यूज़पेपर सादा आता है, PDF आती है और आगे के सारे सेशन की लिंक आती हैं, आप उसका अगर पार्ट नहीं हो, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई लेट यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस, फॉर वॉचिंग दिस सेशन और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे टेलीग्राम पे 8 o'clock पे आके 9 o'clock तक 1 घंटा डेली आ जाना, कुछ भी क्वेरीज हैं ग्रुप पे पूछ लेना। 8 to 9 हम डेली अब लाइव रहेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं रहूँगा या मेरे मेंटर्स रहेंगे। मेक श्योर यू ज्वाइन द सेशन ऑन डेली बेसिस। आगे अगर आप कोई वीडियो चाहते हो कि भैया एक्यूरेसी पे वीडियो बना दो, लीगल में स्कोर कैसे बढ़ाते हैं, नीचे कमेंट करिए, और कुछ भी क्वेरीज है नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जब आप क्लैट क्लियर करोगे सबसे खुश लोगों में आप होंगे और आपके पेरेंट्स होंगे। रीज़न ये करना कि अपने आप को खुश जरूर करना, क्योंकि क्लैट का रिजल्ट आपको बहुत खुश कर सकता है। मुझे अभी भी खुशी होती है, इवन इट्स 8 year नाउ, मैंने 15 का क्लैट लिखा था। सेकेंड, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। सी, हमने जो डिसीजन लिया, हमारे ना, मैं हमेशा मानता हूँ एक एज के बाद ना पेरेंट्स के कोई सपने नहीं होते। पेरेंट्स अपने सपने तुम्हारी आंखों से देखना चाहते हैं। ये लाइन थोड़ी दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, आप उसको ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो पेरेंट्स जब आपको जो सपना है ना, अब वो उनका भी वही सपना है। एनुअली अगर आपका सपना है ना, आपसे ज़्यादा बड़ा सपना उनका है कि तुम इंग्लिश पहुंच जाओ, क्योंकि आप जितना खुश होगे आपसे कई गुना ज़्यादा वो खुश होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई खुश हो ना हो, दोस्ती तो कुछ महीनों के सालों के होते हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, है ना। टेक द ब्लेसिंग, मैं तो हमेशा उनके आशीर्वाद को लेता था लाइफ में, हमेशा उनके आशीर्वाद काम आता। प्लीज़ बी केयरफुल, बी उनको बड़ा फर्क पड़ेगा आपके सिलेक्शन से। और स्ट्रेस भी ज़्यादा मत लेना, बिकॉज देनों की तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्लैट, है ना। तो अच्छी बात है, करो, नहीं हो तो इतना स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज parents will support you in other exams, will support you in whatever way you will be preparing. So take care, all the best, and always remember this, because parents will always be there, and always remember why you started. बीच में कई बार आएगा कि प्रेशर आता है, why, WHY, always remember कि हमने क्यों स्टार्ट किया था, क्यों का आंसर ढूंढते हम इस प्रिपरेशन को प्रिपेयर करते हैं। जो चीज़ें मैंने प्रिपरेशन में प्लान में सजेस्ट की हैं उनको आप फॉलो करिए, और एक बार अपने मॉक्स को आप मुझे भेजेंगे, आई प्रोवाइड द 15 days प्लान वंस इन एनरोल इन द CMP बैच। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। माय नंबर इज देयर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, जनरल क्वेरी, प्राइवेट क्वेरी, पर्सनल क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरीज हो, टेक्स्ट में व्हाट्सएप, आई बी हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम जिन बच्चों को गाइड किया था 250 से ज़्यादा बच्चे आज डिफरेंट एनालिस्ट का पार्ट है। इस साल भी 200 से 250 बच्चे डिफरेंट एनालिस्ट को ज्वाइन करेंगे CMP से। आप उसमें होना चाहते हैं कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।